जब भी हम बात करते हैं सेल्स से रिलेटेड, ओके, तो सेल्स से रिलेटेड जो है ना, हम एक स्टेप पहले चलते हैं। उससे पहले आता है मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? मोस्टली लोग कहते हैं मार्केटिंग इज फॉर जनरेटिंग लीड्स। ओके, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी इससे बेटर है। मैं कहता हूं कि नोन या अननोन लोगों के माइंड में आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की इच्छा प्लांट करना इज मार्केटिंग। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? खरीदने की इच्छा, खरीदने की डिजायर प्लांट करना उनके माइंड में इज मार्केटिंग। अब जैसे ही वो इच्छा आएगी आपका सामान खरीदने की, वो आपसे या आपकी कंपनी से या किसी पर्सन से बात करना चाहेगा। दैट मीन्स लीड आ गई। तो लीड आने से एक स्टेप पहले तक की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग। अब नोन और अननोन का क्या मतलब है? नोन का मतलब होता है जो आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग सर्कल है। और अननोन जो आपके एग्जिस्टिंग बायर है, एग्जिस्टिंग सर्कल में नहीं है, वो अननोन हो गए। तो इसका मतलब नोन एंड अननोन लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने की डिजायर प्लांट करना, इच्छा प्लांट करना इज मार्केटिंग। कितने लोगों को बड़ी सिंपल तरीके से, सबसे सिंपल तरीके से आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। अब जब उनके माइंड में जैसे ही आपने इच्छा प्लांट करी, अब उनके माइंड में होगी कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहता हूं, इस कंपनी के बारे में और जानना चाहता हूं, इस कंपनी ने और किस किस को सर्व करा है उसके बारे में जानना चाहता हूं, इनकी क्या क्वालिटी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना टाइम से कॉम्प्लायंस है, सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, क्या प्राइस चार्ज करेंगे, महंगा है सस्ता है। ये सारों में से कुछ एक या मल्टीपल क्वेश्चन उनके दिमाग में आएंगे। उनको सॉल्व करने के लिए उनको आपकी साइट के ऊपर आना पड़ेगा या आपसे किसी टीम से बात करनी पड़ेगी, मेंबर से। इसका मतलब क्या हुआ? लीड आ गई। ये बात समझ में आ रही है सबको? कितना आसान हो गया मार्केटिंग के प्रोसेस को सोचना। और पिछले सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था 13 चीजें हैं मार्केटिंग जो आपके लिए करके दे सकती है। याद है कि थे आप में से कुछ लोग सेशन के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर? तो मैंने आपको बताया था 13 स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट मार्केटिंग कैन फुलफिल फॉर यू। तो वो 13 के 13 में से एक या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को जैसे ही आप फुलफिल करना शुरू करते हैं, लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। सो एज्यूमिंग कि लास्ट वाला सेशन आप सब लोगों ने अटेंड करा है, तो मैं अब इस पॉइंट को, डिस्कशन को आगे लेकर के चलता हूं। अब लेटर से आपके पास लीड आ गई है। लीड आने के बाद स्टेप नंबर 1 क्या होता है सेल्स का? दैट इज लीड क्वालिफिकेशन। लीड क्वालिफिकेशन। इतना बुरा हाल है लाला जी का, लाला जी की कंपनी का, लीड क्वालिफिकेशन के नाम पे बिल्कुल कंप्लीटली रायते फैले हुए हैं, चौपट है धंधा काम। जस्ट टू शेयर विद यू, मेरी कल शाम को एक पर्सन से बात हो रही थी। उनका ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है। कह रहे थे कि मैंने उनका अकाउंट स्टडी कर रहा था, फेसबुक और गूगल अकाउंट मैंने देखा था उनका। लगभग 3 लाख रुपए लगे थे उनके पिछले 6 महीने के अंदर। लगभग 4200 समथिंग लीड्स आई थी। उनकी टीम मेंबर ने बोला कि हमने 3200 प्रपोजल्स भेजे हैं। अब ये सुन के मेरे माइंड में आया कि यार इसका तो लीड्स तो हाईली क्वालिफाइड है, तो कन्वर्जन जो है वो तो बहुत मस्त होना चाहिए। मैंने कहा अगर 6 महीने में आपको 3200 प्रपोजल्स भेजे हैं, तो लगभग आप जो है 500 लीड्स के आसपास, 500 प्रपोजल हर महीने भेज रहे होंगे। अब 500 में से कन्वर्ट कितने हो रहे हैं? उसमें से कहते 4-5 हो रहे हैं हर महीने। 500 प्रपोजल्स में से 4 या 5, 5 या 7 अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अभी आपको ये समझ के क्या समझ में आया कि 4200 लीड्स आई पिछले 6 महीने के अंदर, 3200 प्रपोजल्स भेजे उन्होंने, 4, 5, 7 कन्वर्ट हो रहे हैं एक महीने के अंदर, हर महीने के अंदर। वरुण क्या जी, लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? इस महीने 1400 लीड्स देखी थी हमने। जीरो कन्वर्जन है इन हाँ, 23 days। 1400 लीड्स। 1400 लीड्स वर जनरेटेड एंड देयर वर जीरो कन्वर्जन्स। क्या समझ में आ रहा है ये डेटा को देख करके? लाला जी और सेल्स टीम तो बड़े क्वालिफाइड। खुश है, मार्केटिंग टीम तो बहुत खुश है। सर 1400 लीड जनरेट करके दिए हैं, द लार्जेस्ट एवर सो फार लीड जनरेशन। आवर लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज आर वर्किंग। ये और पैसे का एक एक पाई पाई का आपको मैं हिसाब दे रहा हूं या दे रही हूं, जो भी एजेंसी है, सब खुश हैं। मगर सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है? कन्वर्जेंस कितनी है? जीरो।
ऑर्डर्स कितने हैं? 0। सेल कितनी है? 0। क्वालिफाइड लीड नहीं है सर वो। अब ये सुन के आपको समझ में आता है ना? ये बात समझ में आ रही है ना ये सुन के? यस यस। लाला जी के दिमाग में क्यों नहीं आती ये बात? लाला जी पूछते हैं प्रपोजल्स कितने भेजे? पता नहीं कितने, 800-900 प्रपोजल भेज दिए। इसका मतलब लीड क्वालिफाइड है या नहीं है, या तो क्राइटेरिया गलत है या करना नहीं आ रहा, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लॉजिक के ऊपर मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, और बहुत जब आपको लॉजिक में क्लैरिटी आ जाएगी, आपका ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस इंप्रूव कर जाएगा। या तो लीड क्वालिफाई करने का सिस्टम गलत है, या सिस्टम आपने अच्छा बनाया, जो लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। अब यहां पर क्या क्या तरीके की गड़बड़ हो सकती है अगर हम सिर्फ लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम के ऊपर ही बात करते हैं? सबसे पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कि लीड को क्वालिफाई करा कैसे जाता है, या लीड क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बस जो लीड आ जाती है उनको लगता है ये किसी ने फोन उठा लिया तो बस वो लीड क्वालिफाइड है। लिटरली सीरियसली मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी ने फोन उठा लिया, उनको लगता है जी लीड क्वालिफाइड है। अब लीड क्वालिफाई करने के मिनिमम 3 क्राइटेरिया होंगे, जो ऑलमोस्ट क्या हर एक बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मगर बिजनेस टू बिजनेस ये लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया तो होंगे ही होंगे। क्राइटेरिया नंबर 1, जो मैं बेचना चाहता हूं या बेचना चाहती हूं, खरीदना भी है उसको, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, जिस प्राइस पॉइंट के आसपास मैं बेचना चाहती हूं उसका बजट भी उसके आसपास का है। थर्ड क्राइटेरिया, जिस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर मैं बेचना चाहता हूं या बेचना चाहती हूं, उसको खरीदना भी उसके आसपास का है। ये बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया हैं जो कि सारे बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा भी क्या कोई क्राइटेरिया हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं ना। Sir, can you कॉम्प्लायंस का, repeat? Sir, can you repeat those three categories? प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, सर्विस सेम होना चाहिए, जो आप बेचना चाहते हैं वो खरीदना चाहते हैं। कहोगे यार ये तो बड़ा ही बेसिक है। नहीं जी, बेसिक नहीं है। आप बेच रहे हो हवाई चप्पल, वो कह रहा है मेरे को फुटवेयर खरीदना है। फुटवेयर का मतलब क्या हो सकता है? फुटवेयर का मतलब 10,000 चीजें हो सकती हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. फुटवियर का क्या क्या मतलब होता है? व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन फुटवेयर? भाई चप्पल, शूज, Everything which can be worn. स्पोर्ट शूज। विच हैज एनीथिंग टू रिलेटेड टू फीट, ह्यूमन फीट। ओके, फुटवेयर के अंदर 500 टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको हवाई चप्पल बेचनी है, या अगर आपको लेदर शूज बेचना है, या आपको स्नीकर्स बेचने हैं, या आपको सैंडल्स बेचने हैं, या आपको लेदर के बेचने हैं, या आपको कैनवस के शूज बेचने हैं, हर एक के केस के अंदर आपका मार्केट अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर हम हवाई चप्पल की बात करते हैं, उसके अंदर भी आते हैं, ईवा वाली चप्पल बेचनी है, रबर वाली बेचनी है, मिक्स टाइप की बेचनी, क्योंकि इससे प्राइस पॉइंट चेंज हो जाता है हमारा। कलर की ऑप्शंस, डिजाइन की ऑप्शंस चेंज हो जाती है हमारी। प्राइस पॉइंट चेंज होते ही आपका सेगमेंट ही बदल जाता है। कमिंग बैक टू दिस, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उतना होना चाहिए जितना आप बेचना चाहते हैं, और प्राइस पॉइंट जिस प्राइस पॉइंट के आसपास आप बेचना चाहते हैं, उनका बजट भी उसके आसपास होना चाहिए। इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फेल हो गया, आपका लीड क्वालिफाइड नहीं रही। और लाला जी की टीम ने अंधी मचा के रखी होती है। अब लेट अस से आपने लीड क्वालिफाई करने के लिए 2-3-4 क्वेश्चंस बना लिए। पहले तो है ही नहीं, अभी मैंने आपका ध्यान लाया, आपने कहा चलो ठीक है, मैंने 2-3-4 क्वेश्चंस बना लिए। अब वो 3 या 4 क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जिस तरीके से वो आंसर लिए जाते हैं, और जिस तरीके से उनको डॉक्यूमेंट करा जाता है, वहां पर फिर रहते फैले हुए होते हैं। कोई पता ही नहीं चल रहा होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर आपके पास सेल्स टीम में 1 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, पूरे रहते फैले होंगे, 100% चांस है। अब सेल्स के अंदर जो है, आपको समझना क्या है कि लीड क्वालिफिकेशन, ऑल्दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पीपल आर नॉट इवन फोकस्ड। लीड आई, उठा करके अपने सेल्स के बंदे को दे दी। अब सेल्स का पर्सन जिसको 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है, यहां पर क्या होता है ये भी आप में से समझ लो। अगर सेल्स के पर्सन को 7-8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है,
तो इसका मतलब ये आपका ना महंगा सेल्स वाला पर्सन होगा, 50, 60, 70 हजार की रेंज में, या 1 लाख या उससे ज्यादा की रेंज का पर्सन होगा। आपने उठा करके लीड सारी की सारी उनको पकड़ा दी। अब क्योंकि लीड क्वालिफाइड कितना नहीं सही। है, उसको बात करके लीड को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब वो लीड को क्वालिफाई करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट कर रहे हैं, हो सकता है 10, 15, 20, 30% लीड्स क्वालिफाइड हों, मगर बात तो उसको सभी से करनी पड़ेगी। उसके माइंड में ऑटोमेटिक एक इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यार ये मैं क्या कर रहा हूं मैं ये। और वो इरिटेशन उसके बिहेवियर और काम में दिखेगी, उसके शब्दों में दिखेगी। वो कहेगा सर बिल्कुल बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लीड्स किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहली जो 5-7 लीड्स के ऊपर काम करा वो काम की नहीं थी, उसको लगा ये बेकार लीड्स है, मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हैं लाला जी। अब जब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, 6, 7, 10 लोगों से बात करके कि लीड्स क्वालिफाइड नहीं है, तो वो 11वीं लीड से मन लगा के 12वीं लीड से, 15वीं लीड से, 50वीं लीड से बात ही करना बंद कर देता है, क्योंकि 51वीं लीड हमारे काम की थी, पहुंची नहीं बात वहां तक। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है या रिलेटेबल लग रही है? आ रही है सर, आ रही है। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 20%, 30% लीड्स काम की हैं, तो इसका मतलब 100 में से 20 लोग काम के होंगे ना। 80 से तो आपको बात करने के बाद पता लगेगा कि वो काम के नहीं थे, मगर बात तो सबसे करनी पड़ेगी। मगर ये तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हर 20वीं लीड काम की होगी, हर दूसरी लीड काम की होगी, हर 5वीं लीड काम की होगी। पहली लीड होगी वो, या 10वीं होगी, या 89th होगी, ये तो पता नहीं है। बात तो सभी से करनी पड़ेगी। और इस चक्कर में ह्यूमन बिहेवियर है ये। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर इशू। When humans do not have a positive feedback system, they fail to repeat and replicate this process. ये ह्यूमन बिहेवियर है। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। आप किसी चीज में थोड़े से भी अच्छे होते हो ना, लोगों से आपको फीडबैक मिलता है, वाह वाह वाह, नितिन जी कमाल कर दिया, दमन जी कमाल कर दिया, राजेंद्र जी कमाल कर दिया, तो यार ये बात सही है, आप उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हो। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो और लोग कहते हैं यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, छोड़ना है इसको, कोई ढंग की काम कर ले, आपका धीरे धीरे करके इंटरेस्ट जो है स्लो डाउन कर जाता है, और आप उसको चीज को छोड़ के कहीं और चले जाते हो। तो Yes. आपका अच्छा सेल्स पर्सन है, उसको 10, 20, 40 लीड्स लगातार बेकार मिली जो काम की नहीं थी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसका। सर दैट इनसाइड सेल वाले को हमें रखने चाहिए, इनसाइड सेल से हु वुड क्वालिफाई दैट? हाँ, इनसाइड सेल्स से मेरा डेफिनेशन कुछ अलग होता है, बट आपसे क्वेश्चन सुन के मेरे को लग रहा है कि यू नीड अनदर पर्सन टू क्वालिफाई दिस। यस, यस। अब यहां पर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, यहां पर एक प्रॉब्लम चैलेंज और आ जाता है कि जो आप पर्सन रखते हो वो जूनियर पर्सन होगा। ऑब्वियसली 50-70 हजार का लाख वाला पर्सन तो नहीं होगा। जूनियर पर्सन को आपके कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपके कंपटीशन, आपके कस्टमर की ज्यादा समझदारी ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं कई बारी, वो नॉन क्वालिफाइड लीड्स को भी क्वालिफाइड बता देता है और क्वालिफाइड लीड्स को भी नॉन क्वालिफाइड बता देता है। क्या ये करना चाहिए? हाँ जी, 100% करना चाहिए। यू हैव टू हैव ए सेपरेट डेडिकेटेड लीड क्वालिफिकेशन पर्सन। अब उसके अंदर आपके क्वेश्चंस इतने इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट होने चाहिए ताकि उसका अपना दिमाग कितना है, उसका अपना आईक्यू कितना है, वो कम मैटर करे। क्वेश्चन का आंसर अगर वो बस नोट कर ले तो हमारे को समझ में आ जाए ये लीड क्वालिफाइड है कि नहीं। अब मान लीजिए कि इसने 100 लोगों से बात करी, एक्चुअली क्वालिफाइड 30 थी, मगर इसने मान लीजिए या तो 20 बताई या लेट से 45 बताई। अब सेल्स पर्सन का काम 100 की जगह 20 या 45 में आके सिमट गया ना। जो पहले 100 लोगों से बात करनी पड़ रही थी, उसका लोड कम हो गया ना। अब अगर सेल्स पर्सन का लोड कम हो गया, अब उसको रिलेटिवली बेटर क्वालिफाइड या हाईली क्वालिफाइड लीड्स मिल रही हैं, तो उसको कम लोगों से बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका फोकस जो है इंडिविजुअल लीड्स के ऊपर ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसका मतलब आपका फोकस बेटर होने की वजह से कन्वर्जन रेट बेटर हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को लॉजिकली समझ में क्लिक आ रही है, क्लिक हो रही है, समझ में आ रही है? यू मस्ट ऑलवेज प्रोवाइड क्वालिफाइड लीड्स टू योर सेल्स टीम। और यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं क्वालिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अब गलती नहीं भी होती तो सिस्टम हमारा इस तरीके का होता है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि 6-7 बजे तक जो लीड आती है वो तो चलो कोई ना कोई टैकल कर लेता है। अगर 7 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, अगर 7:15 बजे, 7:30 बजे घंटी बजती है,
तो कोई सुनने वाला नहीं होता, और अगर कोई लीड आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता। अब ये लीड जो है अगले दिन जब 9:30 10 बजे ऑफिस खुलेगा उसके लिए पार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली यही ही तो होगा, यही तो होगा। अब अगले दिन सवेरे 9:30 बजे बंदा आया, 10 बजे बंदा आया, उसने देखा कि यार सवेरे सवेरे ये 7-8 बजे 2-3 लीड्स आई हुई है, पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जो पिछले शाम की 7 बजे वाली वो तो ऑलरेडी 12-15 घंटे लेट हो गई है। अब वो ऑलरेडी 12-15 घंटे लेट हो गए तो 1-2 घंटे बाद ही बात कर लूं तो चलेगा। जो अभी लीड आई है पहले मैं उससे बात कर लेता हूं। तो इससे होता ये है कि जो आपके आफ्टर ऑफिस आवर्स के अंदर लीड जाती हैं सब के सब पिट जाती हैं। मगर अब आप मेरे को ये सोच के बताओ, अगर किसी ने रात को 1:30 बजे आपको लीड दी है, तो क्या लगता है, कितना लगता है काम की होगी कि नहीं होगी ये? काम की होगी सर सर। काम की होगी। काम की होगी सर। रात को 1:30 बजे कर रहा है काम, तो अगर काम कोई की तो बंदा होगी। रात को 1:30 बजे लीड भर रहा है, अपना फॉर्म भर रहा है, मेरा ये नाम है, मेरा ये वो है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो भैया रात के 1:30 बजे अगर भर रहा है, 2 बजे भर रहा है, ऑफिस टाइम के बाद भर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट चल रहा होगा उसके दिमाग में। और वो लीड्स का हमने सारा सत्यानाश करके रखा हुआ है, सारा रायता फैला के रखा हुआ है। अच्छा, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो ऑफिस टाइम के अंदर लीड्स आते हैं इस लॉजिक के हिसाब से वो तो बेकार हो गई, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी ऑफिस टाइम के बाद लीड्स आती हैं, उसमें से भी बहुत हायर क्वालिफिकेशन परसेंटेजेस हो सकती हैं। जस्ट टू शेयर विद यू, आई स्टडीड सम डेटा एंड आई थिंक आई शेयर्ड दिस डेटा विद यू इन माय पास्ट सेशंस, कि पिछले एक महीने में 721 लीड्स आई थी, जिसमें से 396 लीड्स जो थी वो आफ्टर ऑफिस आवर्स आई थी, which is almost 55% of the leads were received after office hours, and they were butchered, they were wasted, they were drained left, right and center। क्यों? क्योंकि अब तो सर फ्राइडे हो गया। अच्छा, फ्राइडे को वीकेंड के चक्कर के अंदर वैसे ही लोगों को लगता है यार अब तो 4-5 बज गए, 6 बजे ऑफिस है, अब छोड़ दो, नई लीड से क्या बात करनी है, अब मंडे को बात करूंगा। वो 2-2.5 दिन बात ही नहीं करी भाई साहब। अब यहां पर क्या गलती हो रही है? अब आपको ये समझना है, साइंस ये कहती है इफ यू स्पीक टू योर लीड्स in 5 minutes or less, you will increase the probability of conversion by 900%। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? लिखो इसको। इफ यू रिस्पॉन्ड टू योर लीड्स इन लेस देन 5 minutes, you increase the probability of conversion by 900%। और हमारे केस में क्या हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं लेस देन 5 minutes की, हमारे केस में हो रहा है एवरेज, मैंने कुछ लोगों से बात करी है, 44 आवर्स, 44 घंटे के बाद बात हो रही है। क्या होगा इन लीड्स का? अगर आप 40 घंटे 45 घंटे बात ही नहीं कर रहे, क्या लगता है क्या होगा इन लीड्स का? पैसा लगा करके, मेहनत करके आपने लीड जनरेट करी है और बात ही नहीं कर रहे आप लोग। आप लोग मतलब आप या आपकी टीम बात ही नहीं कर रही। इसका मतलब हुआ कि आपने पैसा जनरेट करके उसको वेस्ट कर दिया, पैसा लगा करके लीड जनरेट करके आपने उसको वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। और मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 55% का। एग्जैक्ट नंबर्स मैंने आपको बताया, 721 लीड्स वर जनरेटेड एंड 396 वर आफ्टर ऑफिस आवर्स। अगर आपने सीआरएम लगाया हुआ है तो आप देखना लीड जनरेशन टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब इसको लोग बड़े स्मार्टली पता क्या करते हैं, हो सकता है आप में से भी कर रखा हो। मनोज, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट एंड आई रियलाइज दैट वे अहेड अर्लियर बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, सो व्हाट डिड आई डू, आई स्टॉप्ड माय कैंपेन आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऐसे करना पड़ेगा। मैं कहूंगा यार क्या कर दिया ये आपने, 55% लीड, 55% लीड्स आपने हटाई दी। और लॉजिकली बात सुन के लगता है यार जो परेशान होगा रात को आपको मैसेज कर रहा होगा वो एक अच्छा पर्सन होगा, अच्छा आपके लिए होगा बंदा, आपने उसको हटाई दिया अपने सिस्टम से। आपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं करा, आपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं करा, आपने सारा का सारा काम ही खराब कर लिया आपने। अब आप कहोगे सिस्टम इंप्रूव करने का क्या मतलब है, 24 आवर्स के लिए लगा दो पर्सन को। देखो आइडियली तो होना चाहिए ऐसा, मगर फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटीज हो सकता है किसी के लिए वर्क करें, किसी के लिए ना करें। अब इसके बाद दूसरे लोग आते हैं मेरे को कहते हैं कि सर मेरे को ना नॉर्थ इंडिया में तो अब मैंने बिजनेस अपना ग्रो कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे साउथ की साइड पे जाना चाहता हूँ, मगर वहां पर ना एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? वहां पर ना हर स्टेट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है और लैंग्वेज टैकल करना मेरे पास टीम ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं तमिलनाडु के अंदर कर रहा हूँ तो वहाँ पे तमिलियन बोली जाती है, अगर मैं कर्नाटक के अंदर कर रहा हूँ वहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, मैं कोई और जगह पे कर रहा हूँ वहां पर लोकल लैंग्वेज अलग है।
और वहां पर इंग्लिश या हिंदी इतने ज्यादा प्रिवेलेंट या पॉपुलर नहीं है। अब मैं क्या करूं, हर स्टेट के लिए एक एक बंदा अपॉइंट कर लूं जिसको लैंग्वेज आती हो? अब आइडियली क्या करना चाहिए? हाँ जी, ऐसा ही करना पड़ेगा। मगर दिक्कत क्या है कि आपके पास हर उस स्टेट से इतनी लीड्स ही नहीं है जो इस बंदे का 8 घंटे का काम हो। अब वो ऑफिस के अंदर आपके रहेगा, कहाँ रहेगा? अपने लोकल वहीं पे अपने घर में रहेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, क्या करेगा? लॉजिस्टिक्स एंड सारा का सारा जो सारा सिस्टम होता है गोस फॉर अ टॉस। समझ ही नहीं आता क्या करें। इसी चीज को एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। आप में से शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिजनेस एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस होगा उनका। उस केस में क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स के बिजनेस के अंदर जब हम अभी अपनी खुद की कंट्री की लैंग्वेजेस नहीं हैंडल कर पा रहे, तो जब आउटसाइड इंडिया जाएंगे तो उनकी लैंग्वेजेस हैंडल करने का चैलेंज होता है। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज और ऐड हो जाता है उसके अंदर। मालूम है क्या? एक तो लैंग्वेज का चैलेंज होता है, दूसरा चैलेंज उसके ऊपर जो माउंट होता है वो होता है टाइम जोन का। टाइम जोन का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिस आवर्स है वहां पर उनके ऑफिस आवर्स अलग होंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट लैंग्वेज चैलेंज कैसे करेंगे? और यहां पर ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं, और भी आपको मैं बताता हूं। आप में से कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि अगर सवेरे सवेरे आपकी किसी से बहस हो जाए या किसी से बात करने में मजा ना आए, ऑलमोस्ट आपका एंटायर डे ही रुइन हो जाता है। कितने लोगों ने आप में से ये चीज एक्सपीरियंस करी है, या आपको लगता है कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, अगर सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग या आपकी किसी से बात करने में मजा ना आए, तो चाहे सारा दिन ना हो मगर उसके काफी देर तक आपका मूड थोड़ा सा अपसेट रहता है, एंड बिफोर यू आर एबल टू गेट बैक टू योर नॉर्मल। सही होता है बात कि नहीं होता ऐसा? सही बात है सर। अब आप देखो कि सेल्स पर्सन है ऐसा होता है। या ये बंदा है, ये बात कर रहा है, किसी ने सामने से डांट दिया उसको या बात नहीं हुई या उसने 4 से 7 8 10 कॉल्स करी, मजा ही नहीं आया, मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है और सारा का सारा एफिशिएंसी खत्म हो जाता है सिस्टम में से। क्या आपने कभी खुद कॉल्स करी हो, कभी आपने खुद कॉल्स रिसीव करी हो, बात करी हो? आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि नहीं करी है? यस यस सर सर। किया है। अब आप मेरे को एक और चीज बताओ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो सेल्स टीम है ना, इनको मैं सैलरी देता हूं मैं, इनका घर जो है ना मेरी सैलरी की वजह से चलता है, तो जैसे ही 9:30 के ऊपर ये मेरे ऑफिस में एंटर करते हैं, इनके दिमाग के सारे पर्सनल स्विचेस ऑफ हो जाएं और सिर्फ प्रोफेशनल स्विचेस ऑन हो जाएं। ऐसा होता है। ऑफिस में कदम रखते ही ये सारी अपनी घर की चीजें, बच्चों की चीजें, रिलेशनशिप के इश्यूज, फाइनेंशियल सब भूल जाए, बस सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेटेड फोकस सिर्फ धंधा बढ़ाने के ऊपर हो कि आपके लाला जी का कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊंगा। 100% फोकस उसके ऊपर हो बिटवीन 9:30 टू 6:30। कितने लोगों को लगता है आप में से ऐसा होता होगा? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि आपके एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में कदम रखते ही बाकी सारी चीजें भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही सिंगल फोकस हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाएंगे कंधों सर पे हम बिठा के वो। सारे सब यही चाहते हैं, बट होता नहीं है। हमारे माइंड में कंधे 60% 70% यही रहता होता है। मैं ये बताता हूँ, ये आपके खुद के माइंड में नहीं हो रहा होता, आपका तो खुद का बिजनेस है। आप में से कितने लोग के साथ ऐसा होता है कि 9:30 पे ऑफिस में कदम रखती सारी चीजें भूल जाती हैं घर से रिलेटेड? पॉसिबल नहीं है सर ये। नहीं होता। ये ह्यूमन बिहेवियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर वो अभी अभी सवेरे मम्मी से या बीवी से डांट खा के आया है, या फिर उसके बैंक के फोन आ रहे हैं ईएमआई दे दे, ईएमआई दे दे, या फिर स्कूल के बच्चे की फीस जमा करानी है, या किसी के घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, या फिर गांव के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हो, उसके कोर्ट केसेस चल रहे हो, उसका झगड़ा हुआ हुआ है किसी से, गर्लफ्रेंड ने उससे बात करने से मना कर दिया है, 50,000 इश्यूज उसके लाइफ में भी तो हो रहे हो सकते हैं। हाउ कैन यू एज्यूम कि बस ऑफिस में 9:30 के ऊपर वो सब चीज एक झटके में भूल जाएगा और सारा का सारा पूरी जान लगा देगा आपका बिजनेस ग्रो करने में? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इश्यूज। और ये सबका इंपैक्ट आता है आपका सेल्स के ऊपर। सबका इंपैक्ट आता है सेल्स के ऊपर, अगर हम सेल्स टीम की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या चैलेंज आता है कि आपने सेल्स पर्सन को हायर करा, उसको आपने ट्रेन करा, ट्रेन कर रहे हो, कर दी ट्रेनिंग, बड़े सारे वर्कशॉप्स कर दिए, सेमिनार्स कर दिए, फर्क ही कुछ नहीं पड़ रहा। करा आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस कि आपने सेल्स टीम की ट्रेनिंग भी कर दी, फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, कन्वर्जन रेट अभी भी वैसा का वैसा ही है,
ऑर्डर वैल्यूज, ऑर्डर्स सबके सब वैसे ही हैं, कन्वर्जन रेट में भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा, सेल नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट नहीं बढ़ रही। अब उसके बाद आपने कोई वर्कशॉप कर ली, कोई वो कर ली, ट्रेनिंग को आपने इंप्रूव कर दिया, वीडियोस बना दिए, XYZ कर दिया, थोड़ा सा माइनर फर्क पड़ा, मगर महीने के बाद, 2 महीने के बाद जाकर के फिर से 15-20 दिन के बाद फिर सेम चीज, वापस से लोग उसी के ऊपर चले गए। आई थिंक somebody was asking this question also in the beginning of the session कि हमने ट्रेनिंग व्रेनिंग करा दी मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, वापस से वही सेम चीज हो रही है। अब उसके बाद आपने सारी ट्रेनिंग कर दी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इसको कहीं से 1000 रुपए, 2000 रुपए का बेटर ऑफर आ गया, ये निकल गया। अब आपको रियलाइज होता है यार इतना टाइम लगाया मैंने इसको ट्रेन करा, अब ये थोड़ा सा कुछ बंदा बनने लगा था, कुछ रिजल्ट आने लगे थे, छोड़ के चला गया, अब फिर जीरो से सारा का सारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कभी किसी ने फेस करी है आप में? खासकर मैं सेल्स टीम की बात कर रहा हूँ। हमेशा फेस करते हैं सर, ये तो वेरी रेगुलर। तो मैंने आपको अभी तक 10, 12, 15 इश्यूज बताए हैं जो सेल्स से रिलेटेड हैं, और एवरी सिंगल इशू इज contributing to reducing your sales conversion rate, every single one of them, every single one of them। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप इनमें से जो जो इश्यूज फिक्स कर लेते हो, कन्वर्जन रेट आपका बेटर 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 होना शुरू हो जाता है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? क्या आपको मेरी बात का लॉजिक पकड़ में आ रहा है कि आपने लेटेस्ट से एक इशू आपने फिक्स कर दिया, ठक से आपका जो वहां पर उस पॉइंट के ऊपर जितना आपका कन्वर्जन रेट गिर रहा था वो आपने कंट्रोल कर लिया, आपने सेकंड पॉइंट मेजर इश्यूज जो थे वो फिक्स कर दिए, सेकंड इशू आपने फिक्स कर दिया, ठक से उस मेजर पॉइंट की वजह से आपकी जो सेल्स डिप हो रही थी या सेल्स कन्वर्जन रेट डिप हो रहा था वो आपने फिक्स कर दिया। तो ऐसे करते 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 आप एक एक करके सारी की सारी चीजें फिक्स करते चले जाते हो। उसके बाद और मैं आपको बताऊंगा, फॉलो भी नहीं करते सेल्स के लोग। कभी ये चीज आपने फेस करी है? दे डू नॉट फॉलो अप with the existing clients, they always go back and try to find new clients। and कई बार इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वो नए क्लाइंट के पास ही नहीं जाते, सिर्फ फॉलो अप करके CRR करते रहते हैं। क्यों? शाणे होते हैं कि मेहनत कम लगती है उसके अंदर। करे आप में से कभी किसी ने फेस? दोनों ही केसेस में नुकसान किसका हो रहा है? लाला जी का, यानी कि आपका। यस। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आज की डेट में ऐसी साइंस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर चुन चुन के ये 18 के 18 प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है आपके कन्वर्जन रेट के ऊपर इसका कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा? तो आज की डेट में AI है जो इस चीज को आपको करके दे सकती है। इसका लाइव डेमो देखना चाहोगे कि कैसे इतने अमेजिंग तरीके से सारी 18 की 18 प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकती है? यस सर। यस सर। यस सर। सो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगा, 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको, या 5 मिनट के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताना। राजीव, आर यू हियर इन द सेशन? Hi Manoj, hi everybody, good morning. राजीव, गुड मॉर्निंग। एंड एक बारी आपसे जैसे हम देख रहे थे, वो एक बारी दिखा सकते हो कि कहां पर लगभग 3-3:30 बजे लीड आई थी, और कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट फॉलो कर ने AI ने अगले दिन 24 घंटे के बाद उससे कॉल अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लिया। Sure. सो व्हाट हैपेंड कि 3-3:30 बजे के आसपास एक लीड आई। उसके बाद हमारे AI सिस्टम ने, जो राजीव है और उनकी टीम ने, हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, उससे बात करनी शुरू करी। उसमें उसने जवाब देना बंद कर दिया। फिर उसके थोड़ी देर के बाद हमारे सिस्टम ने उसको फॉलो अप करा। फिर उसके बाद उसने कुछ जवाब दिया। फिर थोड़ी देर, 1-2 बारी बात करके फिर उसने बात करना बंद कर दिया। फिर रात को 11-12 बजे उससे बात करी। फिर उसके बाद सवेरे अर्ली मॉर्निंग बात करी, और फिर कर करा के उसने अगले दिन जाकर के ठीक है बोला कि ठीक है, मेरी कॉल फिक्स कराओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बुक ए कॉल फॉर मी राइट नाउ। ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीज ह्यूमनली। एंड आई कैन शो यू डजन्स अपॉन डजन्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ AI कैन कंप्लीटली टर्न इट अराउंड फॉर यू। Over to you, Rajiv. All right, I'll share my screen.
इसको ना आप जूम कर देना, क्योंकि मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे होंगे 90% लोग, तो दिखेगा नहीं उनको कुछ भी। हाँ ठीक है, मैं ये आपको क्विकली बता देता हूँ। ये जो इंस्टेंस है हमारे सिस्टम का, इट इज़ रनिंग फॉर ए बिजनेस कॉल्ड BMI केबल्स, and it is a Delhi based company. They are into electrical cables and wires manufacturing. इनका अब ना सबमर्सिबल केबल्स होती हैं, तो ये सबमर्सिबल केबल्स के ऊपर इनकी एक कैंपेन चल रही है। अब उसकी लीड्स आ रही हैं हमारे पास गूगल से, फेसबुक से। तो राजीव एक बार आप क्विकली दिखा दो कि हाँ, लीड का मैं ये कैसे quickly कॉन्वर्सेशन दिखा हुआ देता था। हूँ। तो अभी जो मनोज ने आपको एग्जांपल दिया, इनका एक फेसबुक कैंपेन चल रहा है, और फेसबुक कैंपेन से इनके पास में लीड आती है। उस लीड को हमारा AI सिस्टम हैंडल कर रहा है। आई होप यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। आई नहीं, जस्ट जूम इन। विजिबल नहीं है, इसको जूम करना आई जस्ट पड़ेगा जूम आपको। इन फॉर एवरीवन, श्योर। सो तो ये रात को 22, मैं आपको ऐसे बहुत एग्जांपल्स दिखा दे सकता हूँ। मैं आपको 2-3 अकाउंट से क्विकली 2-3 एग्जांपल्स दिखा दूंगा। ये रात को 10:30 बजे की लीड है, जहाँ पर यूजर स्टार्टेड विद दिस। ये एक प्री डिफाइंड मैसेज है जब यूजर। और जूम हो सकता है क्या? हाँ, और हो सकता है। इज इट बेटर हाँ नाउ? अब ठीक है, अब बेटर है, हाँ। ठीक है। तो ये एक फेसबुक कैंपेन चल रहा है, मेटा कैंपेन चल रहा है, जहां पर यूजर जब ऐड के ऊपर टैप करता है तो सीधा अरे व्हाट्सएप के उसको ऊपर आता छोड़ो, है। सिर्फ कॉन्वर्सेशन दिखाओ, कैसे करता है वो छोड़ दो, उसको सिर्फ ठीक। कॉन्वर्सेशन दिखाओ कि क्या चल रही है। तो ये जो फर्स्ट मैसेज है, ये उसी के थ्रू आया है, शेयर मोर इन्फो ऑन सबमर्सिबल केबल। तो इनका सबमर्सिबल केबल का जो कैंपेन है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहा है, रात का 10:30 बजे का मैसेज है। सिंस यूजर स्टार्टेड दिस विद दिस मैसेज, सो हमारा यहाँ पर क्या है, सिस्टम कहता है इसको, इट इज इंट्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, आई एम शालिनी, सीनियर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। So to ensure I provide the most relevant information, could you please share your city? And at the same time, it has provided the information user is asking for. Okay, so keeping the user engaged. तो ये इनका क्वालिफिकेशन क्वेश्चन है। जी, इनका जो है ना, साढ़े कहाँ कहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स के वो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, तो इनको सिटी जानना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्वेश्चन कि अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल नेटवर्क वहां पर नहीं है, तो इनको सप्लाई करने के अंदर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, इनको ये डिसाइड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वालिफिकेशन का है कि आप हो कहाँ पर, सिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये 10:30 बजे सिस्टम ने पूछा है इसको, यूजर डिड नॉट रिप्लाई, सो इट सेंट अनदर मैसेज एट 11:27। रफली 1.5 घंटे बाद ये मैसेज गया है। फॉलो अप मैसेज है, ये सिर्फ हमारे को दिख रहा है, यूजर को नहीं दिखेगा। मैसेज ये मिला है यूजर को, आई होप द इंफॉर्मेशन ऑन आवर सबमर्सिबल फ्लैट केबल वॉज हेल्पफुल, वर यू एबल टू रिव्यू द डिटेल्स, इफ यू कुड शेयर राजीव, योर ये ना, सिटी। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज मैटर नहीं करती। इसका मतलब कि हमने ना ऑटोमेटिकली फॉलो अप कर लिया उनसे लगभग 1 घंटे के बाद। ये ओके, अब 1 घंटे के बाद जो है क्या जवाब आया, एक बार आया कोई जवाब? हाँ, मैं 1 मिनट वही बता रहा हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है ना, नाउ यू हैव टू सी, it is asking again for the city. So it is not leaving one of the profile questions or the qualification questions. If you could share your city, I can help you with more specific regional information. अब ये 11:27 का है। अब एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद में यूजर रिप्लाई कर रहा है हाय। ओके, 11:27 का लास्ट मैसेज हमारा गया है। 11:57 पे यूजर कम्स बैक, सेज हाय, and then it again says namaste. It is not introducing itself now. It's not saying I am Shalini. It is simply saying namaste in response to hi. So it is very human if you see. Could you please share your city? This will help me provide you with the most relevant information. So this person says, I am submersible motor manufacturer. Now the response is, thank you for letting me know. To assist you further, could you please share your city? अब ये पोलाइटली इसको जो है, परसिस्टेंटली इसको पूछ रहा है सिस्टम की। इन दिस केस शालिनी इज आस्किंग कि आपका सिटी क्या है। देन द पर्सन फाइनली सेज पालनपुर। अब यहाँ पर इसने इसको डिटेल्स फिर से दे दी। टू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बेटर, कुड यू प्लीज शेयर योर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ये है 11:58 का। ओके, यहाँ इसने इसकी डिटेल पूछ ली, इसने बता दिया 2,000 मीटर चाहिए पर मंथ। ये डिटेल 20,000 आई थिंक 20,000 था शायद। 20,000 था। हाँ, 20,000 मीटर्स पर मंथ। अब ये 20,000 मीटर्स जो है, इनके लिए क्वालिफाइड लीड है ये। ओके, अब यहाँ अब पर एक सेकंड राजीव, यहाँ पर ना इसमें 3 चीजें आपको समझनी है। एक तो रात को लीड आई थी, सवेरे भी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अगर ये ह्यूमन एजेंट होता, ह्यूमन पर्सन होता, अभी तक ये छोड़ चुका होता इस लीड को। आप में से कितने लोग एग्री करोगे, हाँ यार ह्यूमन होता तो ये छोड़ चुका होता? Agreed. एग्री।
Especially when you have 50, 100, 150 kinds of leads in a day, or even if हाँ, it is 4-5 leads a day. मतलब उससे ना फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा कि लीड एक आई हो या 1000 आई हो, सभी के ऊपर परसिस्टेंटली बात हो रही है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे इनके। एक था आपका आप हो कहाँ पर, दूसरा था कि आपका बिजनेस किस तरीके है, जो कि इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तीसरा इसने बोला रिक्वायरमेंट। तो सिटी, नेचर ऑफ बिजनेस एंड मंथली रिक्वायरमेंट, ये 3 इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस हैं, जो कि यहाँ पर जो है ना पूछ लिए गए हैं। अब उसके बाद पूछने के साथ ही साथ में इसने इंफॉर्मेशन शेयर करी है और साथ में बोला है कि शुड आई एक्स सेटअप ए कॉल विद एक्सपर्ट। अब यहां पर देखो यूजर बोल रहा है 12:08 पे, हाँ प्लीज कॉल मी। So यहाँ पर the response is to arrange a call with our senior sales manager. Please let me know your preferred date and time for the discussion. अब ये यूजर का रिस्पॉन्स है where it says any time. So any time means it is on priority. So it created plus 30 minutes from now. Okay. So 12:38 का ये कॉल फिक्स हो गया और यहाँ पर ये सारा हो गया। इनसे मेरी बात हुई थी। आई हैड आस्क्ड द बिजनेस ओनर कि ये आपने लीड देखी है इस तरीके की, तो कह रहे हैं कि हाँ ये हो गया है, ये तो क्वालिफाइड लीड है, ऑलरेडी कोटेशन भी चला गया इसको। एंड देन दे क्लोज्ड इट, somebody from their team closed it, the lead moved to closed one by human. इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर ये इसी अकाउंट का मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर वही सेम कैंपेन से शुरू हो रहा है। राजीव एक सेकंड वेट करना, राजीव एक सेकंड वेट करना, एक बार स्क्रीन शेयर बंद करो आप। ओके गाइस, कितने लोगों को आपको लगा कि यार ये रियलिस्टिकली जो है ये ह्यूमन बींग्स तो पॉसिबल नहीं था इस चीज की, इस तरीके की सिचुएशन को टैकल कर पाना? क्योंकि आपने में से ये सब लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि लीड से आपकी बात हो रही है, आपने एक बार ही ट्राई कर लिया, जवाब नहीं दिया, उसके बाद बंद कर दी बात करनी। लीड नॉन रिस्पॉन्सिव, लीड नॉट रिस्पॉन्डिंग, लीड नॉट पिकिंग अप कॉल करके आपकी लिस्ट में लिखा हुआ होता है स्टेटस के अंदर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से? Yes, सर एक sir. शेयरिंग है मेरे पास। Agreed. हाँ जी, क्या शेयरिंग है आपकी? शेयरिंग ऐसा है कि मैं एक बार अब्रॉड ट्रेवल करा था हांगकांग में, एंड आई नीडेड सम स्पेशल नेस्ले का प्रोडक्ट। घर से रिक्वायरमेंट आई थी, यू गेट दिस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी, रात को 12 बजे हमने सेम एग्जैक्टली सेम उनके वेबसाइट में जाके वी गिव अ लीड, आई नीड दिस प्रोडक्ट बाय सो एंड सो टाइम, प्लीज गिव अस द नियर बाय एरिया। तो इमीडिएटली वी गॉट द एरिया। फिर उन्होंने स्टॉक चेक करके वेयर द स्टॉक इज अवेलेबल, आई गॉट द इंफॉर्मेशन बैक एंड इट वाज जस्ट अ वॉकेबल डिस्टेंस फॉर मी, एंड देन आई कुड गेट दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ, और हमारे अगर हिंदुस्तानी लालची होते तो क्या भी, अरे यार सारी रात को 12 बजे सोने देगा कि परेशान करेगा, कल बात करूंगा, और तब तक आप फ्लाइट पकड़ के निकल चुके होते। राइट, एग्जैक्टली सेम। सो आई कुड रियली कोरिलेट कि दिस थिंग्स रियली वर्क। सो अब यहाँ पर देखो कि ना, 5 years back। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 years बैक तो एक्चुअली ह्यूमंस ही होंगे वहां पर जो काम कर रहे होंगे, तो वो ह्यूमन के ऊपर, इस लेवल के ऊपर वो ट्रेन करके उन्होंने सक्सेसफुली इस चीज को बिल्ड करा होगा। दैट इज अमेजिंग। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ राजीव, कैन यू शो ए डिफरेंट केस स्टडी? हाँ, मैं आपको 2 बहुत इंटरेस्टिंग केसेस इसी बिजनेस के दिखाता हूँ। मैं एक क्विक एग्जांपल आपको दूसरे बिजनेस का भी दिखाता हूँ, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर डिस्कशन। वापस से जूम करना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं करता हूँ मनोज। ओके, ये एक इनका लीड है, ये भी रात का लीड है, ये 23 तारीख का। और कर सकते हैं जूम इसको? हाँ, पहले और कैसे zoom करा करो। होगा? हाँ बढ़िया ये बढ़िया अगर बढ़िया, आप ठीक। देखें, ये कल रात का लीड है 10:17 का। ओके, ये सेम नोट पे शुरू हुआ है, शेयर मोर इन्फो ऑन सबमर्सिबल केबल। यहाँ पर इसने दे दिया और इसने बोला कि आप अपना सिटी बता दो और ये बता दो आप कि आप एंड यूजर हो या रिटेलर हो या ओईएम हो। ये सवाल का जवाब में इसने बोला है यहाँ पे यूजर ने वाइंडिंग वायर। तो इसमें से एक भी इसने आंसर ठीक से नहीं दिया। इसने ये भी नहीं बताया कि ये ओईएम है या रिटेलर है या इसका सिटी क्या है। वाइंडिंग वायर के बेस पे सिस्टम का रिस्पॉन्स था, thank you for your interest in winding wires. To help me understand, again it is asking city and retailer politely. Then user says price please. Now it says to provide you with accurate pricing, I need a bit more information. Could you please share your city and let me know? अब ये यूजर जवाब नहीं दे रहा। अब इसने क्या किया इस केस में, यहाँ पे एक
अपना बिजनेस कार्ड अपलोड कर दिया। मतलब व्हाट्सएप पे जैसे आप अपना बिजनेस कार्ड दे देते हैं ना कि यार ये ले सारी इंफॉर्मेशन, मेरे से बार बार मत पूछो कि बिजनेस का नाम क्या है, लोकेशन क्या है। अब ये सिस्टम कैसे हैंडल करेगा इस चीज को? System said, "Thank you for sharing your card, Mr. Ravi Raj." So it read the name from the card. I have noted your details from ये कुछ विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का है, जो भी नाम है ये, and your business Om Electricals. Regarding winding wires, do you primarily deal in enameled aluminum wires? अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये AI एजेंट है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच कि ये AI एजेंट है, यहाँ पे ह्यूमन नहीं है, क्योंकि उसने, आप ये देखो किस तरीके से क्लिक करके उसको डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे उसने रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन उसको कंफर्म कर दी, उसको थैंक यू भी बोल दिया। अब उसने रिक्वायरमेंट पूछ ली यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट है, कुड यू प्लीज शेयर योर मंथली रिक्वायरमेंट इन केजीज, इफ नॉट व्हाट इज योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टुडे। उसने कहा जी 50 केजीज। और यहाँ पर इसने फिर से पूछ लिया कि शैल आई अरेंज योर कॉल, और ये रात को चल रहा है 10:30 बजे। ठीक है, तो 10:30 बजे 24/7 देर इज नो ह्यूमन रिसोर्स, सिस्टम इज हैंडलिंग 24/7 365। अब ये कॉल बुक हो गई है आज 9:30 बजे की। ये यहाँ पे इसका एक कॉल अलर्ट क्रिएट हो गया है। ये 3 जगह ज़्यादा कॉल अलर्ट जब क्रिएट होता है, जस्ट जूम इन एंड ओके, ये अलर्ट जाएगा रजिस्टर्ड आईडी के ऊपर, ये अलर्ट जाएगा 2 व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और ये अलर्ट जाएगा आपका गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। सो जो भी पर्सन, द पर्सन हु इज गोइंग टू डील विद दिस गाय, दिस लीड, वो यहाँ पे इसकी समरी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जनवरी 24 9:30 AM, यानी आज का है ये। अब एक तीसरा केस देखते हैं। यहाँ पर ये भी इसी बिजनेस का है, सेम नोट पे शुरू हो रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसने जब इससे पूछा कि मे आई नो इफ यू आर इंक्वायरिंग एज एन एंड यूजर प्रोजेक्ट और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और OEM, इसने अपना शहर तो बता दिया। ओके, यहाँ से जब इसने पूछा है, अब इसने भी यहाँ पे अपना कार्ड लोड कर दिया। अब ये कार्ड लोड करते ही सिस्टम का एक रिस्पॉन्स, मिनट कार्ड के ऊपर जूम करो गाइस, उसके अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन पढ़ पा रहे हो? नहीं, मोबाइल नंबर, सारी कंपनी नेम, इंफॉर्मेशन हिंदी में। एड्रेस। है ना, है ना? अब देखो जरा मजेदारी वाली बात कि ये हमारा एजेंट मराठी कितना है इंटेलिजेंट है। बेसिकली। अगर आप ये देखो तो ये मराठी है ये। राइट, रिटन इन हिंदी। हाँ, वो हाँ, मराठी की वो, स्क्रिप्ट हिंदी वाली होती है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही काम करते हो। देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो अब एक बार आप सिस्टम, देखो जरा एजेंट ने कैसे इसको कैप्चर करा है। सिस्टम का आप रिस्पॉन्स देखो। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बिजनेस कार्ड, वाइल आई कुड नॉट फाइंड अ डायरेक्ट प्रोडक्ट मैच फ्रॉम द इमेज, आई अंडरस्टैंड यू ऑपरेट इन एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर। अब आपको तो देखो कैसे पता लगा एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर है ये। एक बार वापस जाओ, यहाँ पर कृषि लिखा हुआ सेवा है केंद्र। कृषि सेवा केंद्र। Isn't that amazing? Isn't this amazing? What do you guys think? यस, वेरी नाइस। यस, This was a wow moment for me. ओके, तो ये 3 इस बिजनेस के हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ यहाँ पे क्विकली, अनदर बिजनेस। दे आर इनटू पैकिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग। इनके पास ये वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, मल्टीपल टच पॉइंट कवर हो रहे हैं इसके। आई जस्ट लॉग इन एंड शो यू द चैट। In the meanwhile, do you have any question कि कैसे AI जो है इतना अमेजिंग तरीके से टैकल कर पा रहा है लीड्स को, related to the challenge, related to any of your challenges that can be tackled? Manoj sir, I have a Hi, sir. different question. हाँ जी, Hi, sir. I have बताइए। a related question. ओके, क्या क्वेश्चन है बताइए। जिगर बोलो। Hi. हाँ, सर ये थोड़ा सा मैंने ये पूरा प्रोसेस कर चुका हूँ इन द सेंस, मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि सर का कोर्स किया वो अभी मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मुझे ये पता था कि हम मेरे क्वेश्चन क्या आपका की क्वेश्चन? जगह पे है। मैंने ये कन्वर्जन रेशियो के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है, और ये जो आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता रहे हो ना, वो मेरे से होता है। मैं लीड तो जनरेट क्वेश्चन कर क्या पा है रहा हूँ। आपका? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं, बट शेयरिंग ये है कि ये एआई की वजह से ही मैं अटक रहा था, और अभी इसको आगे कैसे बढ़ाए, मतलब आपका कुछ ऐसा है जहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो मुझे को फेस हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है आपका।
जो एआई का अभी अपने उन्होंने दिखाया ना, मतलब मेरे जो बायर्स है ना वो लीड जनरेट हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, हाँ, और एक्सपोर्ट में भी हो रहे हैं। और जो एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम है ना, रात को हो रहे हैं, दिन में हो रहे हैं, तो हमने तो एआई का एआई भी इज द कोशिश सोल्यूशन। आपने एआई जो करा, आपने नहीं हो देखा यहाँ पर, अगर आपका एआई इतने ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जितना ये वाला सिस्टम आपको दिखाया है, तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो हो रहा जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपका एआई एजेंट काम नहीं कर रहा। है, नहीं हो रहा है टॉक सर टू हमारा। राजीव। हाँ, टॉक टू राजीव, जी टॉक टू जी जी। राजीव। हाँ जी। तो ओके, ये सुरभि आपका कोई क्वेश्चन था? Yes, my just question was the same one. Like we can speak to Rajiv, but there are a lot of people who are claiming, like, a lot of good companies who are claiming that we can give you AI services. So if we can someday discuss on how can we identify whether those services, आपको like, डेमो देखना है, डेमो से आपको पता लग जाएगा, बाकी सब तो बेकार की बात है। of course, like अभी जो राजीव जी दिखा रहे हैं, these are AI but working as humans. Like ये जो पूरा डेटा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं, सो बेसिकली सामने वाले को इरिटेशन नहीं है कि वो एक कंप्यूटर से बात करे या एजेंट से होना बात भी करे ऐसा ही चाहिए, ह्यूमनली, राइट? होना भी ऐसा ही चाहिए। So what should be our question to these AI people? Like what exactly is our need? Matlab, if I can make a proper question is, how do we explain ourselves to these agencies कि हमारे को चाहिए क्या? आपको जो है उनसे बोलना है कि मेरे से सिमिलर या किसी और बिजनेस का मेरे को एआई एजेंट दे दो, मैं बात करके देखना चाहती हूँ। Okay. दूसरा, उसका जब आप किसी और का सिस्टम करते हो तो आपको उसमें देखना है, नोटिस करना है कि जैसे आपके क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं, क्या इस तरीके से वो भी बात कर रहे हैं। Okay. लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं एआई एजेंट और एआई बॉट के अंदर। Yes. एआई बॉट जो होता है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है आज के हिसाब से, वैसे तो 2-3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मगर आज के कंपैरिजन के अंदर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है वो। हम्म एआई बॉट में क्या होता था कि आप उसको क्वेश्चन भी बताते थे और आंसर भी बताते थे, अगर वही हम्म सेम क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर करता था, नहीं तो आंसर नहीं कर पाता था वो। एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी इरिटेटिंग। फिर इसके बाद लोगों ने इसको डेवलप करके वहां पर ना बटन देने शुरू कर दिए कि यहाँ पर ना बटन आ जाते हैं उसके अंदर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, या Yes. बटन पे टैप करते हो। वो सब पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब आज की डेट में कोई काम नहीं है। अब आप देखो कि यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है, इट इज ऑलमोस्ट एज इफ ए ह्यूमन बीइंग इज टॉकिंग। यू Right. That is कैनॉट। what I said. तो आपको और कोई चीज आपके लिए बेटर काम नहीं करेगी जो ये एक चीज काम करेगी। अगर आप बॉट्स को कंपेयर कर रहे हो, बटन्स वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, फॉरगेट दोस टेक्नोलॉजीज, दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर वो आपकी वॉइस को सुन करके जवाब दे रहा है। मैंने आपको बताया कि वो आपकी कार्ड हिंदी को में पढ़ रीड के, करके उसके अंदर हाँ. जवाब दे रहा है, मराठी में पढ़ के इंग्लिश में जवाब दे रहा है। आप हम्म क्या बॉट वॉट की बात कर रहे हो, दे आर ऑल आउटडेटेड। So first question is कि I want to see familiar, kind of services आपने किसी भी business के लिए किया है. So I want to हाँ, talk to the AI agent what you've created. And second is अच्छा, the एक बात questions. मेरे को समझ में नहीं आ रही, जो चीज सामने चलती हुई दिख रही है आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, कह रही कि मैं बाकियों का कहां पे देख करके उसको असेस कर सकती हूँ। मेरे को आपका क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट समझ में नहीं आ रहा कैसे है। नहीं, जो सामने चलता हुआ दिख रहा है पहले वो तो देख लो। okay, done. she doesn't like me. No. हाँ, I really like you. I want to get into it. That is why I was already in हाँ, conversation with someone. इसीलिए. Okay, done. हाँ। ओके, हाँ राजीव, ओवर टू यू। हाँ, चलो ठीक है, I'll try harder this time. हाँ, मेक श्योर शी एंड एवरीबॉडी एल्स आल्सो लाइक यू। बाकी लोग भी हैंड रेज कर दो जिनको अच्छा नहीं लग रहा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है ना, ये इस बिजनेस का है जो मैंने आपको बताया, पाउच पैकिंग मशीन का जो है। तो इनका जो है, आप ये यूजर का देखो, आप ये उसने एड कैंपेन देखे, क्लिक करके व्हाट्सएप पे लिख रहा है किस तरीके से, आप देखो क्या है, मतलब इफ आई से इट, ओके, तो ये मैं इसी तरीके कोई से बंदा उसको ऑफेंड ही हो solve जाएगा करूंगा। इसमें। मतलब बड़ा ही, हाँ, दिस इज एक्चुअली वेरी ऑफेंसिव, क्या है टाइप से पूछ रहा है। अब नाउ हाउ दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, दिस इज 3:28 PM जनवरी 22। उसने उसका हिंदी में जवाब दिया है, हम मंकी ब्रांड की ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन बनाते हैं, आप क्या पैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या का जवाब क्या से ही हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, अब वो कह रहा है प्राइस। मतलब इट इज सो इरिटेटिंग, आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं बता रहे, इस तरीके से कर रहे हो। देखो सिस्टम कैसे बात कर रहा है, वी हैव ओवर 37 मॉडल्स ऑफ मशीन्स टू सेलेक्ट फ्रॉम, इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप चैट, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू कम एंड विजिट आवर फैक्ट्री। अब इन्होंने इसी तरीके से ट्रेन कर रखा है कि कोई प्राइस वाइस के ऊपर बात करता है तो उसको बोलो कि भैया, जैसे मनोज ने कहा ना कि अभी आज के ही इसमें शुरू में सेशन में किसी ने कहा कि मैं बहुत जो है रीजनेबली प्राइस पर बेच रहा हूँ और मेरे से सस्ता कोई नहीं बेचता।
तो वो जो प्राइस ऑब्जेक्शन है उसको कैसे हैंडल करें, तो ही इज यूजिंग मेनी ऑफ द मनुज स्ट्रेटजीज टू किल दिस प्राइस ऑब्जेक्शन. One of the ways is to that you come to our factory, visit or go for a video call. तो वहां पे प्राइस ऑब्जेक्शन किल करने के लिए उन्होंने ये कर रखा है, क्योंकि यूजर शुरू ही प्राइस से हो रहा है यहाँ पे कि प्राइस बता दो. तो यहाँ पर उसने जो ट्रेनिंग दे रखी है वो दे दिया है यहाँ से उसने, और एक कैलेंडली का लिंक भी दे दिया. आप में से कुछ लोगों ने मनोज के साथ कभी मीटिंग फिक्स करी होगी कैलेंडली के थ्रू, तो यहाँ पे 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल का उसने लिंक भी दे दिया. अब आपने यूजर ने जिस तरीके से शुरू किया उससे हमारे को समझ में आ गया कि यूजर कितना सोफिस्टिकेटेड है. तो कैलेंडली लिंक यूज करने के चांसेस नहीं है. इट इज अगेन आस्किंग एड्रेस, तो यहाँ पे इसने अपना एड्रेस दे दिया. अच्छा, आप अब देखिए ये एड्रेस के साथ में मैप लिंक भी भेजा हुआ है साथ में, आप मैप लिंक भी नोटिस भेजा कर रहे हुआ हो. है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नहीं है इसलिए रेंडर नहीं हो रहा. व्हाट्सएप के ऊपर ही प्रॉपर रेंडर होता है. अब 331 का ये लास्ट मैसेज है सिस्टम का. ओके, 625 पे फॉलोअप मैसेज भेजता है इसको. अच्छा, ये हिंदी में भेज रहा है. आप ये देखो, आपको मंकी पैकिंग मशीन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए? हम आपकी पैकिंग रिक्वायरमेंट्स डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. क्या आप फैक्ट्री विजिट या वीडियो कॉल शेड्यूल करना चाहेंगे? अब ये मैसेज गया. अच्छा, इस सारे कॉन्वर्सेशन को देख के आपको लगता है कि ये कोई सीरियस लीड है? जिस तरीके से शुरू हुआ है प्राइस और उसके ऊपर बात कर रहा है, हो सकता है हम शायद इससे बात ही ना करना चाहें. अगर मैं होऊंगा फॉलोअप करने के लिए तो शायद मेरे को थोड़ा दिक्कत होगी इससे बात करने में, जिस तरीके का इसका टोन है बात करने का. एआई को उससे फर्क ही नहीं पड़ता. सो अच्छा, अब यहां पर यूजर आता है और उसने ये मैसेज सेलेक्ट किया है और यहां पर लिखा है हल्दी मिर्च अमचूर मसाला. तो यहां पर ये जो सिस्टम ने मैसेज भेजा था ना, हम मंकी ब्रांड की ऑटोमेटिक, उसने उसको सेलेक्ट करके आप किसी के मैसेज को सेलेक्ट करके रिप्लाई करते हैं ना, ये वो एग्जैक्टली वो चीज है. और यहां पर उसने लिखा हल्दी मिर्च अमचूर मसाला. अब सिस्टम ने जो है यहाँ पे उसको रिप्लाई दिया है, आप ये मसाले पाउच, जार्स या बैग्स किस में पैक करना चाहते हैं. और आप अब आप यहाँ पर देखो कि इसने ना ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लिया, हल्दी मिर्च मसाले को उसने मसाला पाउचेस के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लिया. और नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर क्वालिफाइंग क्वेश्चन है, अगर उसको जार वगैरह चाहिए तो हम करती नहीं है जार वगैरह, हमारे लिए कोई काम ही नहीं है जार वगैरह का. और बैग्स के अंदर भी स्पेसिफिक टाइप के साइजेस के अंदर हम लोग काम करते हैं. तो हमने क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी इसी तरीके से डिजाइन करे हैं सो दैट कि हम एक एक करके उससे इनपुट्स लें जो हमारे को क्वालिफाई करने में हेल्प करे. और यहाँ पर जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स हैव बीन सीन टू बी फेलिंग बिग टाइम. वो आधे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, इरिटेट हो जाते हैं. सामने बताने वाला या पूछने वाले में से दोनों में से कोई एक इरिटेट हो जाता है और कॉन्वर्सेशन वहां पर ब्रेक हो जाती है. एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुली द सिस्टम इज हैंडलिंग दिस. गो ऑन राजीव. हाँ, एंड इट इज ऑल्सो आस्किंग और क्या आप पाउडर फॉर्म में पैक करते हैं या खड़ा मसाला पैक करते हैं. तो मसाले दोनों फॉर्म में आते हैं, हमारे को सबको पता ही है. तो ये करेक्ट. भी एक क्वेश्चन है क्योंकि सॉल्यूशन डिफरेंट है दोनों केस में. अब यहां पर यूजर ने बोला कि 1 kg का और 200 ग्राम का. ओके, अब यहां पर इसने बोला ठीक है, आप 200 ग्राम और 1 kg के पैकेज बनाना चाहते हैं और ये मसाले पाउचेस में पैक करना चाहते हैं या जार या बैग में. आप ये देखो, वो अपने क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहा, क्वालिफिकेशन क्वेश्चन या प्रोफाइलिंग क्वेश्चन. 3 तरीके की चीजें हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज कॉल्ड, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोफाइलिंग प्रोसेस, कि यूजर कौन है, उसका क्या बजट वगैरह है, कहाँ से है, और उस केस में जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा उसके अंदर कवर हो जाता है. इसी के अंदर आपके क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं. तो पॉलिथीन में और पिसा हुआ पाउडर. ओके, ये इसने बोला है. पिसा हुआ अब यहाँ पर बोला देखो इसने, पाउडर, पाउडर की पाउडर की जगह जगह बॉर्डर बॉर्डर लिख लिख दिया. दिया. ठीक है. ऑटो अब करेक्ट ये, हो गया होगा शायद. हाँ, ये 10-19 पे चल रहा है कॉन्वर्सेशन. अच्छा, ये शुरू लीड कब हुई थी ये हम देखते हैं. आप ये देखो, ये कैसे इसको लिटरली ड्रैग करके लेके आया. 3:28 पे शुरू हुआ था ये आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है. फॉलोअप के बाद ये यूजर वापस आया है. 6:25 के फॉलोअप के मैसेज के बाद ये यूजर वापस आ गया है और फिर उसके बाद चला गया है. ये 10:18 पे फिर से इसने यूजर ने मैसेज डाला 10:18 पे. ठीक है, रात को आप कोई ह्यूमन तो होगा नहीं, टीम छोटी है तो एआई तो हो सकता है. अब यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन रात को चल रहा है, तो शाम जो 3:15 बजे कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, वो रात को जो है इसकी सारी प्रोफाइलिंग हो गई. और पाउच में पैक करना चाहते हैं, ये यूजर बता रहा है कि पाउच में पैक करना चाहते हैं.
आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं क्या, तो उसने बता दिया कि अब आप ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग क्वेश्चन है कि जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होता। अगर कोई एस्टैब्लिश बिजनेस होता है, उसको मालूम होता है क्या बिजनेस में प्रॉफिट लॉस है, तो बजट भी बना करके आता है वो नए बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा था उसको ये भी मालूम नहीं था कि कितना एक्चुअली पैसा लगेगा। सारा कितना ब्यूटीफुली एक एक करके वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा रही है यहाँ पर। दिस इज अब ये यहाँ अमेजिंग। पर इसने बोला, यूजर ने इसके मैसेज को सेलेक्ट करके, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं पहले से ही है, तो रिप्लाई देखो आप यूजर का, ये देख रहे हो आप, ये सेलेक्टेड द मैसेज, तो ये उसने उसके अगेंस्ट रिप्लाई किया यूजर ने, पहले से बिजनेस चल रहा है बट उसको हम हाथों से भर देते हैं अपने से। अब आप ये देखो कि 1 मिनट मेरे को भी इसको लगा ठीक से समझने में कि इसने ये लिखा क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग HUM लिखते हैं, कुछ लोग HAM लिखते हैं, तो इट टेक्स अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि इसने लिखा क्या है। सिस्टम अंडरस्टूड वेरी करेक्टली, और यहाँ पे उसने लिखा ठीक है आप अभी मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं। इजंट इट अमेजिंग कि अभी हाथों से भर देते हैं, कि उसने लिखा मैनुअल पैकिंग कर रहे हैं, आपको मैनुअल पैकिंग में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं जिससे आप मशीन से आसान करना चाहते हैं। अब ये लिख रहा है हाँ ठीक है, ये दिस इज नो रिस्पॉन्स, तो इसने लिख दिया ठीक है आपकी कंपनी का नाम और आपकी लोकेशन क्या है, तो उसने ये बता दिया कौशाम्बी का कुछ, प्रयागराज, और ये यहाँ पे नाम बता दिया उसने अपना, शालू पॉलिथीन में हम माल पैक करवाते हैं। अभी कंपनी का कोई नाम नहीं है। अब ये यहाँ पे इसने फिर से पूछा कि आप कितने ग्राम के पाउचेस पैक करना चाहते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। अब यहाँ उसने लिखा 1 किलो और 200 ग्राम की करनी है बस। तो ये सारा और देखो कॉन्वर्सेशन, एक चीज और देखो, 1 किलो और 200 ग्राम का एक बारी वापस से आप हाईलाइट करना। वहां पर लिखा हुआ 1 किलो और आगे लिखा हुआ 200, नहीं नहीं, ऊपर 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 जो यूजर का रिस्पॉन्स है। आप यहाँ पर देख रहे हो 1 किलो कैसे लिखा हुआ है और 200 ग्राम कैसे लिखा हुआ है, और ये कैसे AI उसको बहुत अमेजिंग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और उसका जवाब दे रहा है। आप देख रहे हो, हाँ उसके ये बाद बहुत उसको अच्छे से, रिकॉग्नाइज कर रहा है उसमें। इस इनके मैंने बहुत चैट्स देखे हैं, पाव बार 250 ग्राम, आधा किलो, ठीक है, पौना किलो, एंड इट इज वेरी इजीली कन्वर्टिंग दोज इनटू द रियल मेजरेबल यूनिट्स, या जो भी इनके यहाँ पर इनके हिसाब से CRM में जाना है डेटा। सो अब नेक्स्ट फोर आते हैं हंड्रेड कि के आपकी जी कैपेसिटी कितनी चाहिए, करेक्ट। हम्म तो आपको डेली कितना प्रोडक्शन कर रहा है, यानी आप एक दिन में कितने पाउचेस पैक करना चाहते हैं। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल ये है कि इस लैंग्वेज में आपको कहीं भी कोई रोबोटिक लैंग्वेज लग रही है, या आपको लग रहा है कि वो यूजर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा टोन में। इट इज ह्यूमन, वेरी ह्यूमन। ओके, सो यहाँ पर हम अगर देखें, इसने फिर से पूछा कि उसमें आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं मैनुअल में, तो इसने बोला कि उसमें टाइम बहुत लगता है हाथ वाले से। अब जब इनका सेल्स पर्सन कनेक्ट करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। अब इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यूजुअली आपकी जो सेल्स टीम है उसकी फर्स्ट कॉल ना डिस्कवरी कॉल होती है। विद दिस इंफॉर्मेशन इन हैंड, व्हेन यू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट, योर डिस्कवरी कॉल बिकम्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉल। तो अब वो यहां से सॉल्यूशन साथ में लेके जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ABC ये प्रोडक्ट है, A का प्राइस ये है, B का प्राइस ये है, C का प्राइस ये है, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन B का है, उसके रीजन ये है, ये है, ये वो बेचना हम सबको आता है, ठीक है। तो वो ये कहानी हम कर सकते हैं। तो इस टूल से एक फायदा ये होता है कि आपकी जो पहली कॉल होती है, जो भी स्केड्यूल हो रही है, उसमें भी आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि अब आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो करनी ही नहीं है। नहीं तो यूजुअली मनोज और मैं जब बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहली कॉल में जो है उनका बहुत ही सीनियर सेल्स पर्सन जो है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि यार ये सबके साथ में ही है। अभी मैंने BMI के आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे, तो वो कह रहे हैं कि आई एम पेइंग सो मच टू माय सीनियर पीपल, एंड दे आर कॉलिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी तो रिक्वायरमेंट ही 2 किलो 5 किलो की है, तो हमारे लिए कहीं से क्वालिफाइड ही नहीं है। सो आई एम वेस्टिंग माई सच एन एक्सपेंसिव सच ए सीनियर रिसोर्स ऑन सच थिंग्स। तो इस तरीके के कॉल्स में तो ये सारा खत्म हो गया। अब दूसरा ये है कि अगर पूरी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, तो फिर आप लेके जा रहे हैं कि मेरे पास मशीन A B C है, आप ये कर लीजिए। अब इसने लिखा कि मैनुअल पैकिंग में समय ज़्यादा लगता है। ये सिस्टम कह रहा है हमारा मशीन से आपका काम काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। क्या आपने कोई स्पेसिफिक मशीन या पैकिंग सॉल्यूशन सोचा है,
ये सवाल पूछने का रीजन ये है, मैंने मयंक से पूछा था जब हम ये क्वेश्चन डाल रहे थे कि दैट डू यू हैव एनी सॉल्यूशन इन योर माइंड, एनी मशीन इन माइंड, तो उन्होंने कहा था यार बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना सारी कहानी करने के बाद में पूछते हैं कि ये है क्या आपके पास में। तो आप में से कुछ लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी ये है ना कि आपको बिजनेस से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए कि आपके बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर जो है ना ये चीज डिपेंड करती है आप उसको कैसे ट्रेन करना चाहते हो। मयंक का हो सकता है ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट हो, अमन के केस में हो सकता है ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट हो, डॉक्टर नितिन के केस में हो सकता है ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट हो। द पॉइंट राजीव इज ट्राइंग टू कन्वे हियर इज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी ट्रेन्ड इन ए वे। अब वो एग्जैक्टली आपका जो क्वेश्चन होगा वो उस तरीके से उसमें इंसर्ट हो जाएगा। मगर यहाँ बिल्कुल। पर देखो कि यहाँ पर ना रोबोटिक नहीं है लैंग्वेज बिल्कुल भी, जो नॉर्मल एआई बॉट्स के अंदर या बटन वाले उसके अंदर होता है, जहां पर बहुत ही रोबोटिक और मैकेनिकल से लैंग्वेज होती है। यहाँ पर आप बता नहीं सकते, अगर हमने ये बैकएंड आपको नहीं दिखाया होता तो आप में से शायद कोई भी नहीं बता सकता था कि ये एक्चुअली एआई है या एक्चुअल रियल पर्सन है जो बात कर रहे हैं। सो राजीव, एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू वुड लाइक टू बस एम्फसाइज ऑन? मैं ये इसको क्लोज करता हूँ इस वाले चैट को। यहाँ पे आप ये देखो इसका टोन चेंज हो गया है सारे उसके बाद में ना, ये जो क्या से शुरू हुआ था, क्या है से शुरू हुआ था, वो आ गया इसीलिए मशीन से करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसका भी रिप्लाई वो ठीक से दे रहा है कि नहीं बस आपको देखा हूँ ऑनलाइन। ये मेरे ख्याल से मयंक का वीडियो वीडियो देखा देखा होगा हुआ इन्होंने। भाई, हाँ। है करेक्ट। ना। Mayank has used another strategy that Manoj shares in his workshops, and he is Amitabh Bachchan of his industry, of such a boring industry, packing machine manufacturer है। He has fantastic following on YouTube। लोग मैंने एक केस खुद देखा हुआ अपने सामने, जहाँ पे एक आदमी नेपाल से मशीन खरीदने आया था और उन्होंने पूछा कि आप खरीदने क्यों आए हो, आपको सारी डिटेल्स बताई थी, कहता नहीं बस वैसे ही आपसे मिलना था इसलिए आ गया मैं। मशीन तो लेनी ही थी आपसे। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आप ये देखो ये टोन किस तरीके से चेंज हुई है। अब ये सारा हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ ये सारे कॉन्वर्सेशन को। वी हैव सीन हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग, और ये इसका समरी बन के यहाँ पर आ गया है। ये इसका समरी बन गया। यूजर वांट्स टू डिस्कस अबाउट अ पैकिंग मशीन फॉर कोरिएंडर पाउडर, प्लीज प्रोवाइड द कॉन्वर्सेशन। अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल राइट, चलो। तो अब ये हमारे पास में आ गया। एक लास्ट इनका मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसमें राजीव 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक बार स्क्रीन शेयर आप बंद करो। अब श्योर। यहाँ पर जो है ना, इसने आपको टाइम सेटअप करवा दिया है कि आप जो है ना इतने बजे, जैसे उसने बोला कॉल कर लेना मेरे को। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने, अगर आपकी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर करा हुआ है कि आपके टाइम जो आपने दिया, लेटर से आपने बोला ट्यूसडे 10:30 आपने बोला, तो ये 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे ये आपसे बात करके कंफर्म भी करेगा कि आपको कॉल आ गई हमारी साइड से, कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है आपको। अगर सामने वाला बोलता है भाई कॉल ही नहीं आई, तुम्हारे यहां से खट से एस्केलेट कर देगा उसके ऊपर वाले बंदे को, जहां पर ये इसको इन्फॉर्म कर देगा कि तुमने कॉल शेड्यूल करी थी 10:30 बजे की, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, कॉल ही नहीं करी, कस्टमर इज कंप्लेनिंग। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जानना चाहोगे आप लोग? एनीबडी? मजा आ जाएगा सुन के आपको। जी जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स। अब कस्टमर ने कंप्लेंट करी कि मैंने 10:30 बजे कॉल करी थी, आप करने के लिए शेड्यूल करी थी, आपके यहाँ पे कॉल नहीं आई। अच्छा, अब ये डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना चालू बनाना चाहते हैं, इसको कितना स्मार्ट बनाना चाहते हैं। इसने जवाब कर दिया जी हाँ जी, हमने ट्राई करा था, आपने फोन नहीं उठाया, कॉल नहीं लगी आपकी। कहते हैं हाँ हाँ, हो सकता है मैं ऐसे नॉन उसमें सिग्नल उसने एरिया के लिखा अंदर था होगा तो। आपका आउट ऑफ नेटवर्क एरिया था फोन। हाँ वो कहते हैं हाँ, हो सकता है मैं ट्रैवल कर रहा था आउट ऑफ नेटवर्क। मतलब आप बता नहीं सकते कि ये ह्यूमन बीइंग है या आप मशीन से बात कर रहे हो। दिस इज हाउ अमेजिंग, हाउ पावरफुल दिस इज, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना उसको, आप इसको इस तरीके से बिल्ड करना चाहते हो। इट कैन एमुलेट 100% ह्यूमन एंड ए चालू ह्यूमन एट इट, क्लेवर ह्यूमन एट सो इट। मनोज, वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई जस्ट क्विकली शो वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि हिंदी वाला मेरे को नहीं मिल रहा है एक चैट, हाँ। वो मुझे नाम याद आ गया था। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देन ओवर टू यू हाउ यू वांट टू कंक्लूड इट। सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ। ये कोई भाई साहब हैं जो यहाँ पे एक मैसेज डाल रहे हैं, भैया हमको इडली रवा पैक करने की मशीन होना 1 किलो वाली। अब ये यहाँ पे इसने हिंदी में ही रिप्लाई कर दिया, आपकी 1 kg इडली रवा पैकिंग मशीन की रिक्वायरमेंट नोट कर लिया, मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
तो इसने बताया जी सुमित। तो उसने बोला सुमित जी, आप ये देखो क्या इंटेलिजेंटली उसने सुमित में सुमित जी लगा दिया है। आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। ये एक्चुअली डबल कंफर्म करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट हो रही है बट दे आर स्टिल रिकन्फर्मिंग इट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मनुज से चैट हुई है और किसी ने कहा कि ये डिटेल्स मेरे को आप दे देंगे। तो मनुज ने बोला कि आप मेरे को इस नंबर पे भिजवा दीजिए मेरे कोऑर्डिनेटर को, शी हैंडल्स इट। तो इनके केस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जिस नंबर पर चैट हो रही है वहां पे वो उस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स नहीं चाहिए होती है, ईए को चाहिए होती है, कॉलीग को चाहिए होती है, सीनियर को चाहिए होती है। तो इसलिए रिकन्फर्म कर रहा है बस, ठीक है, ताकि हम आपको मशीन की डिटेल्स भेज सकें। तो इसने कहा यही है, मतलब इसी वाले पे भेज दो। तो सुमित जी आगे बढ़ने से पहले अब आप ये देखो, ये सारा कॉन्फर्म, ये सेम चीज चल रही है, यही फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे फिर से। ये फॉलो अप के बाद में जो है, ये देखो फिर से फॉलो अप चल रहा है। ये फॉलो अप करते करते जो है सुमित जी को फाइनली कॉल पे लेके आ गई। यहां पर अगर हम देखें, मैंने आपके लिए कॉल शेड्यूल कर दिए। हमारे स्पेशलिस्ट आपको कल 20 जनवरी को सुबह 10:30 बजे कॉल कर लेंगे। ये कॉल स्टार्ट कितने बजे थी चैट? अभी तो रात के लगभग 11:45 बज रहे हैं। ये ये स्टार्ट जो, कितने बजे हुआ हाँ, था? ये 10:49, ये 19 जनवरी का है। और हाँ 20 जनवरी का ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से इसने 10:30 बजे यूजर के कहने से कॉल कर दिया है। ये जो ठीक है। चैट शुरू हुई थी ये 18 जनवरी को 5 बजे के आसपास शुरू हुई थी। 18 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और शाम 19 को जनवरी शुरू हुई तक थी। 19 जनवरी तक चलती रही है। हाँ, तो ऐसे और बहुत 20 केसेस जनवरी हैं की कॉल जहाँ फिक्स कर दी। 3 से 4 दिन तक इसने चेंज किया है उसको, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली कॉल भी फिक्स कर रखी है। अब आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। सो अब आप लोग बताओ यार कि देखो ये टेक्नोलॉजी जो है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरे लिए तो गेम चेंजिंग हो जाएगी? डॉक्टर नितिन, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। Yeah. Then कुछ how much time does it take to train the bot? The agent, sorry. Yeah. इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दो, 2 घंटे में लाइव हो जाएगा। Okay. When you say information, कितनी detailed information चाहिए होती है? The more the better, or is it like the हाँ, वो आपको just ना the सारा वो एक्सेल का पूरा टेम्पलेट फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। 2 घंटे बेसिकली जो है हमारे को ट्रेन करने में लगते हैं, बट वो कैलेंडर के हिसाब से आप राजीव के साथ फिक्स कर लेना कि हो सकता है उनका शेड्यूल उस दिन का 2 घंटे का होगा या कभी और का होगा, तो आपको हो understood? जाएगा। सो ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू एट ऑल एवर। Okay. Okay. And this सो is a इफ यू हैव continuous. द इंफॉर्मेशन राइट नाउ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेटर से आपने मेरे को सवेरे 9 बजे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, इफ एवरीथिंग गोज वेल, कल आपका लाइव हो जाएगा ये सिस्टम। Got it. And is it like continuous upgradation on it होता रहता है इसमें, या हमें जैसे हमने एक बार डेटा दे दिया तो वो उतना ही लिमिटेड है? बिकॉज आप उसको हमारा जब चाहो अपडेट कर सकते हो। वो सारा ट्रेनिंग आपकी टीम को हम दे देंगे कैसे करना है, और कहीं पे कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होगी तो वो फ्री या पेड बेसिस के ऊपर राजीव की टीम से भी आपको मिल जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। अब आप में से कितने लोगों को लगता है ये कितनी महंगी टेक्नोलॉजी होगी? ये इसका क्या प्राइस आपको लगता है सही प्राइस होगा इसको पे करने के लिए, अगर ये टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए? तो लोग कहेंगे कि अगर मैं 24 आवर्स बात कर रहा हूं, अगर हम एक बंदे की 3 शिफ्ट भी लगाते हैं तब भी 2 या 3 लोगों की सैलरी के बराबर तो होना ही चाहिए मिनिमम, या उसके आसपास में। तो आपके हिसाब से एक सेल्स पर्सन की सैलरी कितनी होती है? आपकी कंपनी में सेल्स पर्सन की सैलरी कितनी है? इससे 35,000 रुपये होती है 30,000। 30 से 35 हजार। और अगर मैं मानता हूँ कि 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हम मान रहे हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट नहीं लगा रहे, तब भी 50-60-70 हजार रुपये महीना तो हो ही है। जी जी। तो इस टाइम के ऊपर ये टूल जो है ना, हमने इंट्रोडक्टरी ऑफर में डाला हुआ है। वैसे जो टूल का प्राइस है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ, स्टार्टिंग प्राइस है। उसको भी हम दे रहे हैं 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, तो यानी 30,000 रुपए के अंदर 1 महीने की सैलरी में 6 महीने आपका हो जाएगा। इसमें है कि लगभग 250 लीड्स पर मंथ तक का ये कैप्चर कर लेगा। बाकी सारी डिटेल्स जो आपको जाननी है वो हो जाएगा। अगर आपका लीड्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके लिए आपके पास अलग अलग अपग्रेड प्लान्स हैं, राजीव से आप डिस्कस कर लेना। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये महीने मात्र से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाकी इसमें वन टाइम कॉस्ट होती है। आपको कौन सा लीड जनरेशन मैकेनिज्म है, कि आपको फेसबुक से लीड आनी है, इंस्टा से लीड आनी है, गूगल से लीड आनी है, तो उससे कनेक्टर्स होंगे। कोई 2,500 का कनेक्टर है, किसी की ट्रेनिंग का 5,000 रुपये है, तो माइनर माइनर आपको जो जो चीजें चाहिए होंगी एग्जैक्ट आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपका रेगुलर 5,000 रुपीज पर मंथ। और अगर आप हाई एंड के ऊपर हैं, आपका लीड वॉल्यूम ज्यादा है,
तो उसमें आप 10,000 रुपीज पर मंथ जो कि 20,000 वाला है वो अभी 10,000 मिल रहा है। सो इट इज a 50% ऑफ इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट जो अभी हम कर रहे हैं। और अगर आपके रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा है कि हमारे तो 8-8 10-10 हजार लीड्स आती हैं हमारे पास में, तो उसका आप राजीव से एक बारी बात कर लेना कस्टम रिक्वायरमेंट के लिए। बट आप ये देखो कि पूरा कंप्लीटली गेम पलट के रख देगा ये टूल आपके लिए। जी डॉक्टर नितिन। सर ये अगर जैसे हमारा एज ऑफ नाउ ना फेसबुक ना इंस्टा पे भी कोई हम वो नहीं कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, सो लीड्स आपकी आती कैसे है? अभी तो कोल्ड कॉलिंग्स ही हैं या हम लोग फोन कॉल्स पे ही करते हैं सारा, और ये ओके रेफरेंसेस है बेसिकली, इट्स मोर ऑफ ए तो रेफरल इसके अंदर बिजनेस। हाँ, तो इसके अंदर जो है ना गूगल शीट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा कि जो भी आपकी लीड आई है उसको आप गूगल शीट में फीड इन कर देंगे, वहां से ये पिकअप करके वहां से उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा। और इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं कि अगर आपके पास डेटा है तो आप वहां पे डेटा को भी इसके अंदर अपलोड करके वहां से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए मैसेजिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा उस पर उसको आगे वो लेकर चल पड़ेगा। तो कई अलग अलग टेक्निक्स हैं। सो आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप एक बार राजीव से बात कर सकते हैं। श्योर आई डू दैट, या थैंक यू। ओके जी, मनोज ओके सर, जी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आई हैव गुड क्वालिफाइड फर्निशिंग स्टोर्स को लेके जो मैं बात कर रही थी, सो जी उनसे वन टाइम कॉन्वर्सेशन फेस टाइम हो जाता है, उसके बाद ये फॉलो अप जो उनसे करना होता है, is this हम्म। do you think a good strategy, I mean, so sorry, is this a good strategy ki we can do that follow up messages with them to convert? आपने अभी लाइव देखा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो हमारी तो लीड बेकार थी। मगर अगर इसने 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगा करके अगर ये कुरेद कुरेद के खोद खोद के लीड को ला रहा है और वो बोल रहे हैं कि हाँ हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारे को ये पैक करना है, तो आप देखो फॉलो कितना इंपॉर्टेंट है और हम कितना मिस कर रहे हैं लीड्स को। तो शायद मैं लेफ्ट राइट एक्सप्लेन एंड नहीं कर सेंटर पाई। बर्बाद कर रहे हैं। हमने जिस फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात कर ली, आपने मेरे को बताया हाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, नाउ उस कॉन्वर्सेशन को हमारे को आगे बढ़ाना पड़ता है बिकॉज देर आर 20 आइटम्स। सो क्या ये वो फॉलो अप कर सकता है कि व्हेन कैन वी स्टार्ट, लाइक वो इसके अंदर जो है फॉलोअप का मैकेनिज्म बिल्ट इन है। एक बारी वो कैसे होगा क्या होगा आप राजीव से एक बारी डेमो के अंदर राजीव बात से, करके देख लो। हाँ राजीव जी का आप नंबर अगर शेयर कर देंगे तो। हाँ, राजीव एक बारी नंबर आप एक बारी शेयर कर दो प्लीज। मैं ग्रुप में नंबर डाल देता हूँ और एक बार मैं बोल भी देता हूँ। इट इज 9818 303 599 9818 303 599। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड विल कनेक्ट ऑन ए म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम। कैसे हो मनोज जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आई एम RJ 23-24 बैच। मैंने आपका 3 डेज का कोर्स भी किया हुआ है सर। ग्रेट 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 वंडरफुल। सो तो अभी आपने कुछ मैसेज लिखा था, मैं ना पढ़ नहीं पाया बता उसको, रहा बड़ी हूँ तेजी से बता निकल गया वो जी। हमारे पास है ना काफी सेल्समैन को इंक्वायरीज आती है, अलग अलग नंबर्स। हमने सबको अलग अलग फोन देख के रखा है। तो ये मेरी एक ऑब्जेक्शन लैंडिंग है कि एग्जैक्टली इतने सारे नंबर्स को हम कैसे एक जगह पे लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड, हमारे ऑफिस में ऑलरेडी हमारे पास चैट, मतलब हम लोग व्हाट्सएप बॉट यूज करके सीजनल ग्रीटिंग और वो सब मैसेजेस हम लोग हमारे पास है। तो उसमें क्या होता है, वापस हम दूसरे नंबर से जाते तो क्लाइंट्स को नॉट को रिलेट के ये मनोज ऑर्नामेंट से ही आया है, और ये चैटबॉट ऐसे रन करेगा जैसे वो एक तो जो वेबसाइट है पे ना भी। ये सब चीजें जो हैं आपने ऑब्जर्व करा है कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी करने से कितना बिजनेस आता है। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, इससे बिजनेस आता नहीं है। दूसरा, लोग जो है इससे परेशान होकर कई बार आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। बट एनीवेज, अगर आपके लिए चीज काम कर रही है, फैंटास्टिक, वेल एंड गुड। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम उसको एक कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर कैसे लेकर के आए। तो उसका बड़ा सिंपल यस तरीका होता है कि अगर मैं आपका सेल्स पर्सन हूं और आप कस्टमर हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे एक्सपर्ट हैं, आप इस नंबर के ऊपर टैप करके इनसे बात कर लीजिए। उसमें मैंने वो वाला नंबर दिया है जहां पर मेरा एजेंट लगा हुआ है, वो टैप करेगा, वहां पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके ऐसे 20 या 50 सेल्स के लोग हैं, तो सभी जिसको भी लगता है कि मेरे को अब आगे इसको फॉरवर्ड करना है, एजेंट के साथ बात करानी है, तो उसमें कर देंगे। प्लीज टॉक टू आवर एजेंट जिनका नाम है संजय कुमार जैन। आपको वहां पे वो टैप करेगा, आपके पास उस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहीं पर ही सारा का सारा लपेट देगा वो उसको। सर, ये मतलब बात करने के लिए इजी है सर। वी आर ज्वेलर्स, बहुत हाईली क्वालिफाइड ओनर्स वगैरह बात करते हैं सर। लेकिन ये एनबीडी इनकमिंग के लिए जो हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिटेल आती है, उसके लिए ये मेरा सिस्टम काम कर सकता है, रिटेल के लिए या होलसेल के या बहुत ओवरसीज अमेजिंग ऑफिस के काम लिए करेगा, भी।
बहुत अमेजिंग काम करेगा ये। हमारे अभी आपने क्या पास लाइव डेमो इमेज देखा ही है। मैचिंग है, इसमें इमेज मैचिंग का फीचर है. वी कैन टेक इट टू दैट लेवल आल्सो, मनोज, जस्ट इन केस यू वांट क्या टू. आपके पास आता है संजय इस तरीके से कि कोई आपको डिजाइन भेजते हो कि इससे मिलता जुलता कुछ है आपके पास? सर है सर, यस, तो आते हैं और हम हमारे लोग पास ऐसा सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ज्वेलरी के केस के अंदर जो है ना रिलेटिवली आसान होता है, ये फैब्रिक्स के केस में सबसे मुश्किल होता है। उसने बोला कि मेरे को ये ड्रेस पहननी है, अब वो उसके अंदर बता रहा है कि इसके अंदर ड्रेस के अंदर ये कंपोनेंट्स लगेंगे, ये हमारी इन्वेंट्री के अंदर है कि नहीं है। तो इनके पास कहते हैं हमारे पास 5,000 10,000 इन्वेंट्री के अंदर कपड़े पड़े होते हैं। ह्यूमनली जो है ना वो ऐसी लीड्स को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा कपड़ा हमारी इन्वेंट्री में है कि नहीं है। तो ये सिस्टम जो है उसके अंदर टाइम लेकर के पूरे कैटलॉग को चेक करके बताता है, हाँ ये सिस्टम है, ये फैब्रिक है, ये हमारे पास इन्वेंट्री में है, उसका प्राइस ये है। बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। इसी तरीके से एक हमने उनके लिए करा था जिनका आइडल्स का काम था, गॉड आइडल्स का, गॉड स्टैचूज का। तो उसमें किसी ने अपलोड करा कि मेरे को ऐसी मूर्ति चाहिए, ऐसी आइडल चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ आपने गणेश जी का आइडल करा है, ये एग्जैक्टली तो नहीं है, हमारे पास इससे मिलते जुलते ये डिजाइन है। वो 5 डिजाइन अपलोड कर दिए, 5 उसके अंदर प्राइसिंग minutes. लिखा हुआ है और वहां पर उसने देख करके Ow! तो इस एग्री तरीके के अगर एग्री आपके पास, हाँ अगर Agree. आपके पास इस तरीके की क्वेरीज भी आती Bye. हैं, ये भी सारी की सारी ऑटोमेटिकली टैकल हो जाएंगी। सर। अब गॉट इट सर, मींस ये ईआरपी से एआई से आप, एनीवे आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग. वी कैन ग्रेट। स्पीक ऑन दिस आल्सो विद राजीव जी एंड तो देर आर 2-3 थिंग्स व्हाट वी एनालाइज, जस्ट कोरिलेट. एक रहता है कि हम वेबसाइट पे जाए और वहां पे एजेंट रिप्लाई कर रहा है, एक. दूसरा है कि क्वालिफाइड लीड्स सोशल मीडिया से, जीएमबी से, इंस्टा फेसबुक से क्वालिफाइड लीड आई, उसने पीएम डाला और हम उसने रिकॉग्नाइज करके वो नंबर मुझे आ गया. ये एक सेकंड क्वालिफाइड लीड है जो चैटबॉट को रीडायरेक्ट कर सकता है. जस्ट आई एम जस्ट ये ट्राइंग टू ऑटोमेटिक हो अंडरस्टैंड. जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको इनके इंटीग्रेशन हो जाएंगे, सब ऑटोमेटिक यस, हो जाएगा। एपीआई प्लगइन्स डाल के कि वो किसी ने, मैंने एक एक प्रमोशन, क्यूरियोसिटी प्रमोशन किया और बोला व्हाट इज, और वो उसको तुरंत चैटबॉट को चैट मैसेज चला जाए. करेक्ट. हाँ जी, दैट आपके इज पास ना पॉसिबल ओवर हियर. पीपी करके, हाँ जी हाँ जी, पीपी करके बड़े सारे मैसेजेस आते होंगे इंस्टा के ऊपर, यस सब यस. ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा ये। ओके. एंड ऑल्सो आप बोल रहे हो संजय, तेरे को जो इनकमिंग कॉल आती है जो सीआरआर, मतलब आरजे के लैंग्वेज में सीआरआर, एग्जिस्टिंग कस्टमर तुमको जो डिटेल्स भेज रहे और उसने कुछ की तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा. एम आई राइट? कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस, यस। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज मींस इन शॉर्ट हाँ मैसेज. हाँ जी। और अभी बहुत सारे कस्टमर्स जो रहते हैं, जो हमें डिटेल्स भेजते हैं कि भाई ये ऑर्डर का स्टेटस का क्या है, ये क्या है. तो मैं ये मेरे ये ईआरपी से भी, डिफॉल्ट सिस्टम में नहीं है, इसके अंदर ई कॉमर्स टाइप का सिस्टम होगा, आपके सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे। बट इज दिस पॉसिबल? यस, 100% दिस इज पॉसिबल। मतलब आप बोल रहे हो कि जो आरजे बताते पीएमएस चला दे, ये मेरा कास्टिंग हो गया, ये मेरा ये वो आपके प्रोडक्शन के ऑर्डर का चार्ज. स्टेटस अगर आपने सिस्टम में अपडेट करा हुआ है, सब कुछ बता देगा वो उसके अंदर, ओके, सो किस दैट पेज में आल्सो. है, कहाँ है, क्या है, सब So बता देगा वो। this system can plug in 7-8 things together, 10 n numbers things and bring तो in one जितना place. आप 10,000 चीजें इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, मगर आपको ये देखना है कि क्या ये सारा का सारा क्लाइंट फेसिंग है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे ना 3-4 एजेंट्स लेने चाहिए जो एक एक चीज में स्पेशलाइज कर दें। आप सब कुछ एक चीज में मत घुसाना है इसको, बट चॉइस नहीं आपकी नहीं, है। हमारे यहाँ ओवरसीज ऑफिस में हर एक का नंबर अलग है और हर एक हाँ का तब ईमेल हो अलग है. जाएगा, तो हो जाएगा, यूएस हो के जाएगा। लिए अलग है, हांगकांग के लिए अलग है. आपसे बात भी करी थी एक बार, देन यू आल्सो टोल्ड यू शुड ऑलवेज नॉट क्लब, इट क्रिएट्स यस, डिफरेंट इसीलिए प्रॉब्लम. मैंने वही सेम चीज मैंने आपको दोबारा बोली है कि सब चीज एक चीज में नहीं घुसानी, अलग अलग करेंगे। बट इज दिस डुएबल? 100% डुएबल। अब कैन इसके आई ऐड अंदर जो वन है ना, मोर? हाँ जी। वन मोर ऑब्जेक्शन लैंडिंग. सो हम लोग क्या किए, व्हाट वी एनालाइज कि हमने जस्ट डायल ले लिया, जस्ट डायल हम्म, से लीड आ गई, मैसेज आ गया, व्हाट्सएप एपीआई से चला भी गया, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल में नहीं जाता. और बहुत बार जब ये एपीआई नहीं था पहले, तो मतलब कॉलर मैसेज वो लल्ले वाले 48 घंटे में भी जवाब नहीं जा रहा, वो वाले सीन थे. तो आप बोल हम्म। रहे कि आप फिर इंडिया मार्ट ले लो, वाइट पेजेस ले लो, या जो भी आप जो लीड्स लेके आती है क्वालिफाइड लीड्स, वो भी सब इंटीग्रेट हो जाएंगे. एम आई राइट? इंडिया मार्ट का जो है, मैं एम नॉट टू श्योर, वो एक बार राजीव से बात कर लेना। सब अगर हो वो गूगल जाएगा, शीट अगर तक आप आपका ला सकते हो, इंडिया अगर आप मार्ट के गूगल लीड शीट तक हो ला सकते जाएंगे, हो तो हो जाएगा। सब हो जाएगा. जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं जब आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये डन. जो मनोज ने पैकेजेस सी, बताए हैं, इसके हाँ अंदर इसके अंदर इमेज ना, मैचिंग वगैरह नहीं है. आउट ऑफ द बॉक्स आप वो एडिशनल मॉड्यूल आपको लेना पड़ेगा हमारे से.
वो मैं राजीव आप जी, जब आप we will मेरे साथ connect वन ऑन वन कनेक्ट one on करेंगे one. मैं आपको Yes, सारा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ हाँ, got it, क्योंकि got जो it. डिफॉल्ट सिस्टम आपको दिखाया है ना, आपकी रिक्वायरमेंट उससे काफी अलग हटके है। अब आपके दो क्वेश्चंस हैं, क्या ये करा जा सकता है? हाँ जी, करा जा सकता है, ये पॉसिबल है, हमने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए करा है, मगर ये ना कस्टमाइजेशन के अंदर आएगा ये, क्योंकि सबके लिए नहीं है, आपके लिए, तो उसका कस्टमाइजेशन की जो फीस वगैरह होगी वो आप राजीव से डिस्कस That's okay. I think we'll speak on this. No problem. Thank you, Manoj हाँ ji. जी। Thank So you. if there is any other query or question, please let me know. Otherwise, it is time to wrap it up. It is almost 9:50. और इसके अंदर जो है ना, मैं आपको एक और यूज केस बहुत अमेजिंग बताऊंगा जो वन ऑफ द क्लाइंट्स आर डूइंग इन हाउस। इन्होंने एक ऐसा एजेंट हमारे से डेवलप करवाया है जहां पर ये सेल्स लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं? अब आपको यहाँ पर देखा लैंग्वेज का और यूज केस का मैंने आपको दिखाया कि वो चाहे यूजर जो है, जो पर्सन है, अक्खड़ है, अजीब सा जवाब दे रहा है, मगर सामने से जवाब आपको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जो आइडियली होना चाहिए। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? पूरी फुल कमांड है। इमोशंस को और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है वो बिल्कुल कर रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जैसे संजय ने मेरे से भी 2 4 5 क्वेश्चंस पूछे, कुछ उनके ऑब्जेक्शंस थे, मैंने उनको सुन के रिजॉल्व कर दिया। हम एआई एजेंट को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि जो आपकी नई सेल्स टीम है या पुरानी सेल्स टीम है, उसको बोलते हैं कि जो तेरे को ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, जो क्लाइंट तेरे को बोल रहा है और तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो ऑब्जेक्शन इसके अंदर डाल दे। अब वो सेल्स का एजेंट जो है, सेल्स पर्सन जब डालता है, जो पीछे हमारा एआई एजेंट है, उसके हिसाब से पूरी ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर जो बेस्ट जवाब होता है वो उसको वहां पर लिख करके दे देता है कि इसका ये जवाब इसको ऐसे टैकल करना है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर के लिए आप सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग कर रहे हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अभी अभी वहां से उसको ये कॉल आया या क्वेश्चन आया या जवाब आया, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे टैकल करूं, ये उसके अंदर डाला उसने, उसका जवाब पढ़ा और खट से जाके जवाब दे दिया उसने। एंड ये अभी जो है एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर एक कस्टमर ने स्टार्ट करा है, एक क्लाइंट ने स्टार्ट करा है, एंड दिस इज वर्किंग ब्यूटीफुली। और वहां पर वो प्राइस दे दो, प्राइस दे दो, प्राइस दे दो, जैसे ही प्राइस देने के लिए बोला, इसने बोला कि इसको ऐसे टैकल कर, इसको इस तरीके से जवाब दे, जवाब दिया और खट से जाकर के उसको कन्वर्ट कर दिया ब्यूटीफुली। अब वो उन्होंने इन हाउस यूज करा हुआ है, वो एक्सटर्नली हमारे पास डेमो देने के लिए नहीं है उसका, बट आपको एक सेंस समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से इस चीज को यूज करा जा रहा है। सो अमेजिंग पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज समथिंग एल्स ऑल्सो आई वांटेड टू पुट दैट इनटू योर नॉलेज एंड नोटिस, ताकि आपको माइंड में रहे कि यार इस तरीके से भी यूज करा सकते हैं। आप सेल्स टीम को हेल्प कर रहे हो और सेल्स टीम को ट्रेन भी कर रहे हो इसके अंदर। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शन आई जो सेल्स टीम को समझ में नहीं आ रहा कैसे टैकल करना है, आपने इसके अंदर वो एज इट इज फीड कर दी, और पुरानी ट्रेनिंग के बेसिस के ऊपर जो सारा डेटा हमने फीड करा हुआ, उसके हिसाब से जो उसने रिस्पॉन्स बता दिया, टैकल इट लाइक दिस दिस एंड दिस, सेल्स टीम को समझ में आ गया उस टाइम के ऊपर कि इसको क्वेरी को कैसे मैनेज करना है। ओके जी, सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। नाउ वी विल रैप अप द सेशन, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अगर आपका कोई मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक चैलेंज है, सो आप मेरे को पर्सनल नंबर के ऊपर डीएम करके उसमें लिख देना सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट टॉपिक सजेशन, तो मेरे को समझ में आ जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये चैलेंज टैकल करना है। अगर मल्टीपल लोगों का मेरे को लगता है चैलेंज होगा, तो मैं उसके ऊपर एक टॉपिक क्रिएट करके पूरा सेशन कंडक्ट कर दूंगा, सो दैट एवरीबडी टेक्स एडवांटेज एंड गेट्स बेनिफिट। So with that note, thank you so very, very much. And I'll see you next Saturday. And in the meanwhile, chapte raho. Thank you, Manoj sir. Thank you. Okay, ji. Bye bye and take care.